आज की इस क्लास में हम लोग बाइनरी फाइल इन पाइथन का अध्ययन करेंगे। फाइल हैंडलिंग में तीन प्रकार की फाइल्स को हमको पढ़ना होता है। पहली टेक्स्ट फाइल, दूसरा सीएसवी फाइल और तीसरा बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल मैंने आपको पढ़ा दिया है। टेक्स्ट फाइल ही मैं बोलूंगा क्योंकि सीएसवी फाइल भी टेक्स्ट फाइल ही होती है। तो टेक्स्ट फाइल को पढ़ाते समय मैंने प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस किया था और मेन कंसेप्ट जो होता है ना, प्रोग्राम और फाइल के बीच में जो संबंध होता है, ये कैसे होता है, इन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था, जिससे कि आप जब लिख रहे हो प्रोग्राम को तो आप समझते चले भाई हमको किसके बाद क्या करना है और क्या हो क्या रहा है। बहुत सारी जो अनावश्यक थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे उनको मैंने उस समय अवॉइड किया था जब हम लोग टेक्स्ट फाइल को पढ़ रहे थे। अब टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल को पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आ रहा है कि टेक्स्ट फाइल मीन्स फाइल क्या होती है और आपका प्रोग्राम क्या होता है। और अब आज की इस क्लास में मैं उन सारी चीज़ों को भी पढ़ाऊंगा जो कि टेक्स्ट फाइल के समय छूट गई थी या मैंने जानबूझ के उनको छोड़ दिया था चीज़ों को सिंपल रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मैंने जितनी भी फाइल को ओपन किया था वो विथ क्लॉज के साथ ओपन नहीं किया था, बल्कि सिंपल ओपन फंक्शन से ओपन किया था। ये आपकी इच्छा है कि आप विथ क्लॉज के साथ फाइल को ओपन करें या ओपन फंक्शन के साथ ओपन करें, जो भी आपको अच्छा लगता है करें। कोई एक तरीका पकड़ के चलना ही अच्छा होता है। ये ठीक है, ये सही है कि आप बाकी तरीकों की भी जानकारी रखें, किंतु प्रैक्टिस एक ही प्रकार से एक ही तरीके की करें। तो चूंकि विथ क्लॉज छूट गया, ट्राई और एक्सेप्ट के जो ब्लॉक्स होते हैं जो कि एरर हैंडलिंग या बग हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये छोटी छोटी सी कुछ बातें मैंने टेक्स्ट फाइल के समय स्किप कर गए थे, मैंने नहीं उस समय आपको पढ़ाई थी। लेकिन अब बाइनरी फाइल में हम लोग सब कुछ देखेंगे। बाइनरी फाइल को भी मैं सिंपल ही रखूंगा, किंतु चूंकि वो चीजें आपके सिलेबस में है और उनकी जानकारी आपको होना आवश्यक है, इसलिए मैं उनके विषय में भी आपको अवश्य ही बताऊंगा, चाहे एंड ऑफ द क्लास में बताऊं या बीच में कहीं बताऊं, लेकिन बताऊंगा मैं अवश्य। तो शुरू करते हैं फिर बाइनरी फाइल इन पाइथन को। अब बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में काफी डिफरेंस होता है। मुख्यतः जो डिफरेंस ये होता है, जो आंखों से दिखाई देता है हमको, वो अंतर ये होता है कि टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, अर्थात मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य भाषा में वो लिखी गई होती हैं। किंतु बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं होता है। टेक्स्ट फाइल में आपने जिस भी भाषा में अपने कंटेंट्स को, अपनी सामग्री को फाइल में एंटर किया है, सेव किया है, वो सब वैसी की वैसी बिल्कुल रहती हैं। और जब भी हम अपने किसी भी टेक्स्ट फाइल या सीएसवी फाइल को ओपन करते हैं सिंपल से टेक्स्ट एडिटर से, किसी भी सिंपल से टेक्स्ट एडिटर से भी, नोटपैड, वर्डपैड या फिर ऑफिस के एमएस वर्ड इत्यादि से, तो बड़े आसानी से वो ओपन हो जाती हैं और उसमें जो लिखा रहता है वो आप पढ़ सकते हो। किंतु बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाइनरी फाइल में जो भी आप एंटर करोगे ना, जितने भी सामग्री, जितने भी कंटेंट्स आप एंटर करोगे, वो परिवर्तित हो जाते इनटू स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। मीन्स वो बाइट्स में परिवर्तित हो जाते हैं और वो इंसानों द्वारा पढ़ने योग्य स्थिति में फिर नहीं रहते हैं। यदि आप उनको किसी सिंपल से टेक्स्ट एडिटर इत्यादि से खोलने की कोशिश भी करोगे तो एक वार्निंग के साथ खुल तो जाएंगे सारे के सारे, लेकिन उसके बाद वो कुछ समझ में ज्यादा आने वाला नहीं है। अब बाइनरी फाइल्स को पढ़ने और समझने और शो करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं। तो ये तो हो गया था बाइनरी फाइल में खास बात। अब देखो टेक्स्ट फाइल में आप लाइंस लिखते हो, लाइन, पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन एंड सो ऑन, तो हर लाइन के बाद एंड ऑफ लाइन का एक स्पेशल कैरेक्टर आपका पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उसमें जोड़ देता है, लगा देता है। किंतु बाइनरी फाइल में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता, क्योंकि वहां पे लाइन होती ही नहीं है। सब की सब जितनी भी कंटेंट्स आप डालोगे, जितनी भी लाइंस लिखोगे, जितना भी कुछ भी लिखोगे, वो सब एक ही लाइन में स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, मतलब बाइट की एक धारा के रूप में वो जाके सेव हो जाती है। अब टेक्स्ट फाइल चूंकि बनाने में आसान होती है, समझने में आसानी होती है, तो हम लोग टेक्स्ट फाइल को पहले पढ़ते हैं, जिससे कि हमारा टेक्स्ट फाइल के कंसेप्ट क्लियर हो जाए या फिर फाइल हैंडलिंग हमको आना शुरू हो जाए। और बाइनरी फाइल को इसलिए हम लोग अंत में पढ़ते हैं, क्योंकि बाइनरी फाइल के लिए कुछ कंसेप्ट का क्लियर होना आवश्यक होता है। अब बाइनरी फाइल में कई सारे हम फाइल के अंदर के ऑपरेशन कर सकते हैं, फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, फाइल के कंटेंट्स को एडिट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह करके बहुत सारे काम हम बाइनरी फाइल में कर सकते हैं जो कि टेक्स्ट फाइल में नहीं हो पाते हैं। इसलिए बाइनरी फाइल
बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। और ज़्यादातर जितने भी हमारी फाइल्स होती हैं वो सब बाइनरी फाइल ही होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एग्जीक्यूटिबल कोड्स, ये सब के सब बाइनरी फॉर्मेट में होता है। तो आप बोलेंगे यार टेक्स्ट फाइल में फिर क्या होता है? देखो, ज़्यादातर हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम हेल्प फाइल जो आप देखते हैं ना, हेल्प वाली फाइल्स होती है वो ज़्यादातर टेक्स्ट फाइल्स होती है, क्योंकि वो सिर्फ रीड ओनली होती हैं, उसमें कुछ भी आपको मॉडिफाई करने के लिए इजाज़त नहीं होती है। तो वो सिंपल सी जो हेल्प फाइल्स होती हैं खास करके, या एग्रीमेंट की फाइल्स होती हैं, इस प्रकार की फाइल्स को ठीक है टेक्स्ट फाइल के रूप में डाल दिया जाता है। बाकी जो डेटा होते हैं, डेटा फाइल्स होती हैं, वो हमेशा बाइनरी फाइल में ही होती हैं। बाइनरी फाइल्स की प्रोसेसिंग फास्ट होती है टेक्स्ट फाइल के कंपैरिजन में। तो ये तो था कुछ बाइनरी फाइल का इंट्रोडक्शन और टेक्स्ट और बाइनरी फाइल का डिफरेंस जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ देखा भी। अब जब हम डेटा, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो या डिक्शनरी के रूप में हो, अपनी फाइल में लिखते हैं इंपॉर्टेंट डेटा, तब बाइनरी फाइल का ही यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि बाइनरी फाइल को बनाते कैसे हैं। बाइनरी फाइल में तो सबसे पहले ऊपर हम लोग एक पिकल नाम का मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद अपनी बाइनरी फाइल को हम ओपन करेंगे, चाहे हमको राइटिंग करनी हो या फिर रीडिंग करनी हो या फिर अपेंड करना हो कोई नया रिकॉर्ड। इसके बाद हम अपनी लॉजिक लिखेंगे और उसके बाद अपनी बाइनरी फाइल को क्लोज कर देंगे। ये मोटे मोटे से हमारे बाइनरी फाइल के स्टेप्स होते हैं। अब पिकल नाम का जो ये मॉड्यूल होता है, इसमें वो सारे के सारे फंक्शनैलिटीज होती हैं जो बाइनरी फाइल में डेटा को लिखने और बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करने और उसके बाद सारे के सारे जो हमारे उसमें काम है, जैसे एडिटिंग, मॉडिफिकेशन इत्यादि सारे सारे काम करने के लिए जो फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सब की सब हमारी इस पिकल नाम के मॉड्यूल में होती है। पिकलिंग का मतलब होता है कि बाइनरी फाइल में हम डेटा को लिख रहे हैं। ये सिंपल पिकलिंग का परिभाषा है। टेक्निकल परिभाषा अगर हम देखें तो जब हम अपने डेटा को बाइनरी फाइल में लिखते हैं तो वो जो डेटा होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, या कहेंगे स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको पिकलिंग कहते हैं। और जब हम रीड करते हैं अपनी बाइनरी फाइल से, उसको कहते हैं हम अनपिकलिंग। टेक्निकली अगर देखा जाए तो अनपिकलिंग आपके बाइनरी डेटा को, या बाइनरी फॉर्मेट में डेटा है या स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के रूप में जो डेटा पड़ा हुआ है, उसको वापस रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लाके आपको शो करता है, उसको हम कहते हैं अनपिकलिंग। अब कोई भी फाइल होती है उसको हम दो प्रकार से खोल सकते हैं, ओपन फंक्शन और विथ ओपन क्लॉज के द्वारा भी हम अपनी फाइल को खोल सकते हैं। ओपन फंक्शन की क्या लिमिटेशंस होते हैं और उसके ऊपर विथ ओपन फंक्शन की क्या खासियत होती है, ये भी हम देखेंगे। अब हम ओपन फंक्शन और विथ ओपन फंक्शन इन दोनों में डिफरेंस को देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज अ लो लेवल फाइल ऑपरेशन दैट रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल इन पाइथन। अब ये लो लेवल का होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है लिख के हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं, लिख के अपनी फाइल को क्लोज करते हैं। तो इसमें लिख लिख के फाइल को ओपन करना पड़ता है, फाइल को क्लोज करना पड़ता है। यदि फाइल को ओपनिंग में या अन्य किसी समय कोई एरर आ जाती है तो उसके लिए ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक भी हम ओपन फंक्शन के साथ हम लिखते हैं या लिखने की आवश्यकता होती है। और ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक ऑल्दो मैंने आपको दिखाया नहीं था टेक्स्ट फाइल या सीएसवी फाइल में, लेकिन अब हम लोग उसको देखेंगे। और उसके बाद कंटेंट्स को हम रीड करते हैं या राइट करते हैं, या जो भी काम करना होगा करेंगे, मॉडिफाई करना होगा मॉडिफाई करेंगे, और उसके बाद फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। ये सब लिख के हमको करना पड़ता है यदि हमने ओपन फंक्शन को यूज करके अपनी फाइल को ओपन किया है। और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्सेप्शंस मतलब एरर्स इत्यादि को हैंडल करने के लिए भी हमको अलग से कोडिंग लिखनी पड़ती है यदि हमने फाइल को ओपन फंक्शन से ओपन किया है। और यदि हम क्लोज करना भूल गए तो फिर कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विथ ओपन स्टेटमेंट से यदि हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हमको क्या खास बातें मिलती हैं जो कि ओपन फंक्शन से नहीं मिलती थी। वो ये कि पहली बात है कि आपको फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपका काम खत्म होगा तो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई एरर्स आते हैं, कोई दूसरी चीजें आती हैं फाइल को ओपन करते समय, राइट करते समय इत्यादि, जो एक्सेप्शंस हम जिसको बोलते हैं, वो यदि होते हैं तो विथ ओपन स्टेटमेंट के द्वारा वो ऑटोमेटिकली हैंडल होते हैं, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है विथ ओपन स्टेटमेंट से यदि हमने अपनी फाइल को क्रिएट किया है, ओपन किया है। तो थ्योरेटिकली हम कहेंगे कि विथ ओपन फंक्शन से फाइल को ओपन करना ओपन फंक्शन से फाइल को ओपन करने की तुलना में ज्यादा सेफर होता है, ज्यादा सुरक्षित होता है। अब थोड़ा सा थ्योरी हम लोग पिकल मॉड्यूल के बारे में और देखेंगे। पिकलिंग अर्थात सीरियलाइजेशन भी इसको हम कहेंगे। ये प्रोसेस होता है जब हम अपने ऑब्जेक्ट को मीन्स अपने डेटा को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट
करके स्टोर करते हैं फाइल में, और जब हम फाइल से निकाल के वापस कंटेंट्स को रीड करते हैं तो दैट इज नोन एज डीसीरियलाइजेशन। अब पिकल मॉड्यूल हमको दो फंक्शंस या दो मेथड्स प्रोवाइड करता है, एक डंप और एक लोड। इन दोनों के द्वारा हम फाइल में लिखेंगे और फाइल से रीड करेंगे। दैट इज पिकलिंग, और अनपिकलिंग के लिए हम डंप और लोड मेथड को यूज करेंगे। डंप क्या करता है, फाइल को ओपन करते समय हमको ऑब्जेक्ट तो बनाना ही होता है, चाहे वो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अपने फाइल ऑब्जेक्ट को लिखें या फाइल के वेरिएबल को लिखें, या विथ ओपन से हम अपने फाइल को के ऑब्जेक्ट को लिखें, जो कि अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल के समय। तो फाइल ऑब्जेक्ट तो बनता ही बनता है, और जो भी हम डेटा को लिखते हैं, डेटा को एंटर करवाते हैं, वो सब के सब उस ऑब्जेक्ट में स्टोर होते हैं। और डंप मेथड क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट को उठाता है और उसके अंदर के डेटा को आपकी फाइल के अंदर लिख देता है, जिसको हम कहते हैं पिकलिंग। अब हम लोग चलेंगे अपने प्रैक्टिकल में और देखेंगे हाउ टू राइट द डेटा इनटू अ बाइनरी फाइल। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, वैसे ही है जैसे कि हम लोग टेक्स्ट फाइल में करते थे, थोड़े से सिंटेक्स इधर उधर है, स्टेप्स लगभग वही चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेटा हम बाइनरी फाइल में कैसे राइट करेंगे। आप यूजर से लेके भी डेटा राइट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी डेटा राइट कर सकते हैं। कोई भी डेटा राइट कर सकते हैं, आप डिक्शनरी भी राइट कर सकते हैं, आप लिस्ट भी राइट कर सकते हैं। बाइनरी फाइल के लिए स्टेप 1 आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा इम्पोर्ट पिकल, ये जरूर लिख लीजिए, ठीक। बी फाइल ओपन करेंगे और स्टूडेंट नाम का एक फाइल बनाएंगे, .dat एक्सटेंशन दे देंगे। अब देखो CSV फाइल में एक्सटेंशन बहुत आवश्यक होता है, लेकिन टेक्स्ट फाइल में और बाइनरी फाइल में आप एक्सटेंशन ना भी दीजिए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा लगता है ना, समझ लेते हैं कि भाई वी आर हैंडलिंग द डेटा फाइल एंड वी आर वर्किंग विद द डेटा फाइल। तो अच्छा है कि आप .dat का एक्सटेंशन दीजिए या .text का TXT का एक्सटेंशन दीजिए, ठीक है। और अब हम लोग राइट करने जा रहे हैं तो राइट बी लिख देंगे, ये जरूरी है, क्योंकि अगर हम बी नहीं लिखे ना तो मैंने आपको टेक्स्ट फाइल में बताया था ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बी जरूरी है लिखना। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे कि फाइल ओपन के समय आपको रीड बी RB या WB देना होगा। मोड्स में वही है, WB प्लस WB RB प्लस A और AB और AB प्लस, ठीक है, चीज़ें वही हैं, एक्सप्लेनेशन वही है इन मोड्स का जो कि टेक्स्ट फाइल में था। और इसके बाद मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ जिस डिक्ट, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि डेटा राइट करता हूँ। तो नेम एक स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू होगी सार्थक। इसके बाद दूसरा हमारा जो आएगा रोल, ये भी स्ट्रिंग है और इसको वैल्यू दे देते हैं हम एक इंटीजर की, और फिर हम लिखते हैं परसेंटेज और इसको वैल्यू दे देते हैं 89। ओके, इस प्रकार से हम कई सारे और भी डिक्शनरीज बना लेंगे। ये हमारी डिक्ट 1 है, तो उसी प्रकार से मैं डिक्ट 2 भी बना लूँगा। डिक्ट 2 बना लें, नेम में कोई भी रख दिया हमने, रोल नंबर दूसरा दे दिया, परसेंटेज, फिर एक और डिक्शनरी बनाते हैं डिक्ट 3 के नाम से, और इसके नेम में हमने लिख दिया एक नाम, रोल नंबर दे दिया हमने और परसेंटेज भी दे दिया। अब ये 3 डिक्शनरीज हमारे पास तैयार हो गई हैं और इन तीनों डिक्शनरीज को हम 1 बाय 1 अपनी फाइल में लिख देंगे। अब हम लोग को लिखने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, हम लोग को यूज़ करना होगा पिकल डॉट डंप मेथड, डंप है यहाँ। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस वेरिएबल का नाम जिसमें हमारे पास लिस्ट है या डिक्शनरी है या स्ट्रिंग है जो भी है, और उसको यहाँ पे लिख देंगे। किस में डाल दें, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो बी फाइल के अंदर। इतना ही सिंपल है ये। फिर हम लोग इसको चेंज करके दूसरा भी डिक्शनरी हम डाल देंगे और तीसरी डिक्शनरी भी हम डाल देंगे, और इस प्रकार से हमारे रिकॉर्ड्स सारे के सारे चले गए हैं इन द फाइल student.dat। और उसके बाद हम लोग बी फाइल को क्लोज करेंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, बाकी सब जो चीज़ें हैं वो हम लोग ऊपर से डाल सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन मिनिमम इतना आपको करना है कि देखो भाई, सबसे पहले एक कमेंट लिख दो, इम्पोर्ट पिकल आप जरूर करिए, और आपसे बोला गया होगा ना टू राइट समथिंग इन द बाइनरी फाइल, तो एक फंक्शन बना दो। तो एक राइट नाम का फंक्शन मैंने बना दिया यहाँ पे,
और इसके अंदर मैं सबको डाल दूंगा, सारे के सारे अपने इस स्टेटमेंट्स को, और इसी में क्लोज कर दिए। सारा काम आप फंक्शन में करिएगा जैसे कि मैंने पहले बताया है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा ना, राइट फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, बस इतना ही। ओके, रन कर लिया, सक्सेसफुल हो गया। चलो देखते हैं फाइल हमारी स्टूडेंट्स डॉट डेट बनी कि नहीं बनी। और ये स्टूडेंट्स डॉट डेट हमारी बन गई है। इसको मैंने खोला है अपने टेक्स्ट एडिटर से, और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये क्या दिख रहा है। कुछ एरर मैसेज जरूर आया है, क्योंकि भाई इस एडिटर को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो एनक्रिप्टेड फाइल है ना, उसको मैं शो कैसे करूँ। ओके, आपने देखा कि किस प्रकार से ये फाइल एनक्रिप्ट हो गई। बहुत छोटे में आ रहा था, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि सारे के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं ना हमारे, वो बाइनरी में बदल गए, एनक्रिप्ट हो चुके हैं। इस प्रकार से ऐसे दिखाई नहीं देंगे। बाद में हम लोग जो रीड करते समय अपने इन फाइल्स को खोलेंगे और इनके डेटा को रीड करके बिल्कुल वैसे लेके आएंगे जैसा कि हमने इनमें डाला था। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं। अब student1.dat के नाम से हम लोग एक फाइल बना रहे हैं, और यूज़र से मांगेंगे कि जब तक भाई तुमको रिकॉर्ड डालने हैं तब तक डालते रहो। तो क्या करेंगे, वाइल ट्रू की लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, और यूज़र से हम मांगेंगे नेम नाम के वेरिएबल में इनपुट, और एक मैसेज देंगे एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग रोल नंबर RN नाम के वेरिएबल में हम लोग डालेंगे क्या, इंटीजर इनपुट करेंगे, और फिर उसके बाद पर्स नाम के एक वेरिएबल में मांग लेंगे फिर से यूजर से परसेंटेज, एक फंक्शन के अंदर एक एम्प्टी डिक्शनरी भी बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम हम लोग रखेंगे डिक्ट, और ये एम्प्टी डिक्शनरी हमारी बन गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अपनी डिक्शनरी में इन सब चीज़ों को रख लेंगे। जैसे डिक्ट के नेम में ये नेम की वैल्यू डाल देंगे ऐसा वैल्यू पार्ट, फिर डिक्ट के एक रोल नंबर बनाएंगे की, और सॉरी यहाँ पे लगा, और यहाँ पे रख लेंगे RNO, और उसके बाद हम लोग डिक्ट में एक बनाएंगे परसेंटेज नाम का की, और इसमें रख देंगे इस वैल्यू को। इस प्रकार से हमारी डिक्ट बनके तैयार हो जाएगी। और इस डिक्शनरी को हम लोग लिख देंगे इनटू द फाइल पिकल डॉट डंप में। पिकल डॉट डंप मेथड से हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस पूरे डिक्शनरी को राइट कर देंगे इनटू द फाइल, और यहाँ पे हम लिख देंगे बी फाइल। ओके, पहले ही चेक लगा दिया कि भाई आपको एंटर रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे सी एंटर करता हूँ, एंटर द नेम विशाल, एंटर रोल नंबर, और एंटर द परसेंटेज। दूसरा रिकॉर्ड हम डालते हैं सुजीत, रोल नंबर 13, एक और बार, और मोहन, रोल नंबर 14, और परसेंटेज 67, और उसके बाद मैं क्यू प्रेस करूँगा। बात ख़त्म, फाइल में डेटा राइट हो चुके हैं। चलिए मैं फाइल को आपको खोल के दिखाता हूँ कि फाइल में क्या है हमारा। बहुत मुश्किल है किसी सॉफ्टवेयर के लिए इस फाइल को खोल के देखना। ये student.dat है, student1.dat है,
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको चुनता हूँ टेक्स्ट एडिटर से, और ये कुछ कैरेक्टर एनकोडिंग दिखा रहा है। फाइल हमारी सेव हो गई है, बंद कर देते हैं सॉफ्ट लिस्ट को। अब अगर आपको कुछ और रिकॉर्ड्स डालने हैं ना, तो इसको अपेंड में डाल दें। अपेंड करके मैं एक रिकॉर्ड और डालूंगा, फिर रीड करते समय हम लोग देखेंगे कि ये नया रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। तो रन करते हैं एक बार फिर से हम इसको। इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, ठीक, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा रिकॉर्ड जो है अपेंड हुआ कि नहीं हुआ था। रोल नंबर 15 और परसेंटेज 91। और अब की बार एक रिकॉर्ड के बाद हम इसको क्विट कर लेते हैं। ओके, ठीक, रिकॉर्ड्स हमने एंटर कर दिए, और रिकॉर्ड्स एंटर करने के बाद हम लोग चलते हैं और फाइल की रीडिंग पढ़ते हैं। हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल। मैंने एक बनाया खाली डिक्शनरी, तो यहाँ पर एक खाली डिक्शनरी है, एम्प्टी डिक्शनरी है, और जो भी रिकॉर्ड्स हमारे रीड होंगे वन बाय वन फ्रॉम द डिक्शनरी, ये हमारे इस वेरिएबल में आते चले जाएंगे। देखो कैसे, पहले रिकॉर्ड रीड करते हैं, तो ट्राई के अंदर चलते हैं, और अब हम जा रहे हैं अपना पहला रिकॉर्ड रीड करने, क्योंकि फाइल को मैंने ओपन कर लिया रीड बाइनरी मोड में। रिकॉर्ड नंबर 1 हम रीड करेंगे, और कब तक करेंगे, जब तक कि हमारे फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स होंगे। तो वाइल ट्रू तब तक ट्रू रहेगा जब तक रिकॉर्ड्स हमारे फाइल के अंदर होंगे और वन बाय वन रीड हो रहे होंगे। और अंदर चलेंगे, वाइल के अंदर चलेंगे, पहला रिकॉर्ड को हम रखेंगे अपने डिक्शनरी इस एम्प्टी के अंदर, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स जो है ना वो डिक्शनरी के रूप में सेव्ड है। जिस भी रूप में आपके रिकॉर्ड सेव होंगे वो आपको क्वेश्चन में बता देगा। तो वैसे ही एक एम्प्टी डेटा टाइप का वेरिएबल बना के रख लीजिएगा। अगर रिकॉर्ड्स आपके लिस्ट के रूप में सेव्ड है तो यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बना दीजिए, और या तो फिर डिक्शनरी। देखिए, रिकॉर्ड्स डिक्शनरी या लिस्ट में ही होने की संभावना है, टपल या स्ट्रिंग नहीं होंगे, क्योंकि इम्यूटेबल है ना, इनमें डेटा चेंज नहीं हो सकते। ओके, तो पहला रिकॉर्ड हम रीड करेंगे। कैसे करेंगे, वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, पिकल डॉट लोड। अच्छा, जब हम बाइनरी फाइल से रीड करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने अनपिकलिंग की है। क्या की है, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, अनपिकलिंग। ओके, और जब हम रिकॉर्ड्स को राइट करते हैं इन द डिक्शनरी तो दैट इज नोन एज पिकलिंग। तो अनपिकलिंग करने जा रहे हैं पहला रिकॉर्ड, और वो कहाँ से हमारा आएगा, हमारे बी फाइल से आएगा। यही हमारा हैंडल है फाइल का। ओके, ये तो पहला रिकॉर्ड रीड हो जाएगा, रीड होके हमारी डिक्शनरी की वैल्यू बन गया, और उसके बाद हम इसको डिस्प्ले कर देंगे इस वेरिएबल को। फिर दूसरा रिकॉर्ड भी इसी में आ जाएगा, पुराना रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, दूसरा भी डिस्प्ले हो जाएगा, तीसरा भी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं। और रीड फ्रॉम हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। रन किया और सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे रीड हो गए। आप बोलेंगे रिकॉर्ड्स डिफरेंट हैं पिछली बार से जो मैंने उसमें एंटर किए थे, तो मैं बता दूं कि वो फाइल करप्ट हो गई थी ड्यू टू सम रीज़न, तो मैंने एक बार और रिकॉर्ड्स को सारे एंटर करके फिर से वही फाइल बनाई हुई है। तो रिकॉर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, जो अभी मैंने एंटर किए थे वहाँ से, इससे कोई अंतर नहीं है। स्टूडेंट डॉट डेट से हमारे रिकॉर्ड्स रीड हो गए हैं, और ये रिकॉर्ड जो न्यू डेटा वाला था, न्यू स्टूडेंट वाला था, ये मैंने लास्ट में अपेंड किया था। ओके, तो ये भी हमारा अपेंडेड रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारी डिक्शनरी में, सॉरी हमारी फाइल के अंदर 4 हो गए। तो बस यही है, इतना ही छोटा है रीड फ्रॉम द फाइल। अब चीज़ें इतनी छोटी रहेंगी नहीं, थोड़ा सा कुछ काम करने के लिए बोलेगा। एक फाइल से दूसरे फाइल में रिकॉर्ड्स को कॉपी करना, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। बहुत डीप में नहीं होता है, लेकिन जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना है, मैं उसी लेवल पे आपको यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम बताता हूँ। साथ ही साथ हम लोग इस बार फाइल को क्रिएट करेंगे, और जो भी अपने काम है वो करेंगे। इस बार हम लोग विद क्लॉज को यूज़ करेंगे। तो एक फाइल हम बना लेते हैं, और यहाँ पे विथ ओपन, और अपनी फाइल का नाम employ इस बार हम लोग ओपन करेंगे ना ए बी मोड में। अब ए बी मोड अपेंड बाइनरी मोड होता है, और इन द केस एम्प्लॉय डॉट डेट हमारे पास रखी हुई हो और उसमें कुछ डेटा हो, तो उसमें हमारे डेटा अपेंड हो जाए। और अगर ये फाइल एम्प्लॉय डॉट डेट नहीं होगी तो ठीक है, पहला रिकॉर्ड रीड हो जाएगा।
तो इस बार ए बी मोड, और अपने हैंडल को बना देते हैं दैट इज अ फाइल वेरिएबल, और इसका नाम रखते हैं हम बी फाइल, और यहाँ पे लगा देते हैं कोलन। अब विद स्टेटमेंट के अंदर सारे स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, इसी मतलब विद स्टेटमेंट का एक ब्लॉक होगा, और उसी ब्लॉक के अंदर हम सारे के सारे अपने काम को करेंगे। एक वेरिएबल बनाएंगे रिकॉर्ड काउंट, देख लेते हैं कितने रिकॉर्ड अभी तक हम लोग ने एंटर किए हैं, और एक मैसेज एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स, एक लाइन हम लोग खाली छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग एक एक करके यूज़र से रिकॉर्ड मांगना शुरू करेंगे, जब तक यूज़र चाहेगा तब तक ये रिकॉर्ड को देते रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल ट्रू प्रिंट रिकॉर्ड नंबर, भी हम लोग देखते चलेंगे रिकॉर्ड नंबर कौन सा है, ये हमको पता चलेगा अपने REC काउंट नाम के इस वेरिएबल से। और उसके बाद एक एक करके हम यूज़र से एम्प्लॉय के डिटेल्स को मांगेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर, फिर नेम, एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, फिर हम उसकी सैलरी मांगेंगे, बेसिक सैलरी, और साथ में उसको मिलने वाले अलाउंसेस भी एंटर करवा लेंगे। टोटल सैलरी हम यहाँ पे बना लेंगे, दैट विल बी ई बेसिक प्लस ई अलाउ नाम की इस वेरिएबल में हमारे पास रखी हुई है। चाहे तो हम लोग टोटल सैलरी उसको दिखाते चलें, और ये हमारे पास है टोटल सेल नाम के वेरिएबल में। इसके बाद एक लिस्ट बनाएंगे और सारे के सारे डेटा हम उसमें रख देंगे, और इस प्रकार से हमने अपनी इस लिस्ट में सारे के सारे डेटा रख दिए। अब क्या करेंगे, इस लिस्ट को उठा के फाइल के अंदर राइट करवा देंगे, दैट इज डंप करवा देंगे, और इसका सिंटेक्स होगा पिकल डॉट डंप, और इसके अंदर जो हमारे पैरामीटर्स होंगे वो वेरिएबल जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है और किस में हमको लिखना है, और इस हैंडल को हम लोग यूज़ करेंगे। और इसके बाद अपने रिकॉर्ड काउंट नाम के वेरिएबल को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हमारा जो येस और नो है वो यूज़र अपर केस में भी वाई और एन लिख सकता है, लोअर केस में भी लिख सकता है। तो उसने जिसमें भी लिखा है वाई अपर केस में हो या वाई लोअर केस में हो, हम उसको सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग उसको कंपेयर करेंगे कि वो एन है कि नहीं है, मीन्स नो है कि नहीं है। एक मैसेज दे देंगे यूज़र को, ऑप्शनल है, और इस लूप को ब्रेक कर देंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये लूप हमको ब्रेक करना है यदि यूज़र ने अपना रिस्पॉन्ड एंड में किया है। तो फाइल को क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विथ ओपन से फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। रन करके देखेंगे, यहाँ पे इनपुट की स्पेलिंग गलत हो गई थी तो मैंने इसको ठीक कर दिया, और फिर से इसको मैं रन करता हूँ। एम्प्लॉय नंबर 1, नेम लिख दिया मैंने, सैलरी कुछ भी, एनी अमाउंट। सेकंड रिकॉर्ड हम एंटर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर 2, नेम, सैलरी, अलाउंसेस। तीसरा रिकॉर्ड हम लोग एंटर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर 3, नेम अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस। चौथा रिकॉर्ड भी हम एंटर करेंगे, फोर्थ नंबर, नेम, सैलरी, पार्क्स, दैट इज अलाउंसेस। और अब मैं करता हूँ नो, और हमारे रिकॉर्ड्स की एंट्री बंद हो गई, मैसेज आ गया। चूँकि विद ओपन स्टेटमेंट से फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई है, सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, हो गई। रिकॉर्ड्स की एंट्री के बाद हम लोग अब फाइल से रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं। सो रीडिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम, अब यहाँ से चीज़ें आपको ज़रा ध्यान देना होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसी प्रोग्राम को हम लोग अभी आगे बढ़ के इसमें सर्चिंग और फाइल टू फाइल कॉपी इत्यादि ऑपरेशंस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। फिलहाल सिंपल रख रहे हैं, जस्ट रीडिंग ऑपरेशन। यहाँ पे हम विथ ओपन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, और हमारी फाइल का नाम employee.dat था, और इसको हम लोग रीड बाइनरी में ओपन करेंगे फॉर द रीडिंग पर्पस, और यहाँ पे एस करके हम अपने फाइल के हैंडल को या फाइल के वेरिएबल को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद जब तक हमारा फाइल के अंदर रिकॉर्ड है, मीन्स जब तक ट्रू होता रहता है, विल कीप ऑन रीडिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फाइल, एक एक करके फाइल के अंदर से रिकॉर्ड्स को रीड करते रहेंगे। एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे हमने अपने फाइल हैंडल को लिख लिया। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए भी ऑल द ऑप्शन है, एक वेरिएबल तैयार करेंगे और यहाँ पे शो कर देंगे उसकी वैल्यू को, रिकॉर्ड नंबर, और इस वेरिएबल को शो कर देंगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड काउंट इज 1, सो रिकॉर्ड नंबर 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद
जो रिकॉर्ड हमारा फाइल से पहला रिकॉर्ड रीड होके आया है इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल की वैल्यू को शो कर देंगे। यहाँ पे कोई मैसेज देना चाहे तो मैसेज दे सकते हैं, जल्दी में है तो लिख लें सीधा, और जाते जाते काउंट नाम के वेरिएबल को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, जिससे कि नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारा 2 नंबर पे आए, 3 नंबर पे एंड सो ऑन आता रहे। रन करते हैं। फाइल को मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है क्योंकि क्लोज करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हमने फाइल को ओपन किया है विथ स्टेटमेंट से। रिकॉर्ड्स हमारे 1 बाय 1 सारे के सारे यहाँ पे रीड हो गए। अब इसी काम को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे यूजिंग ओपन फंक्शन। क्या अंतर होता, चलो देखते हैं। आर फाइल नाम का वेरिएबल यहाँ बनाते और विद यहाँ से हटा के, इसके बाद इंडेंटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, आर फाइल डॉट क्लोज। रन करते हैं। सारे रिकॉर्ड रीड तो हो गए, लेकिन अंत में एंड ऑफ फाइल नाम का ये एरर आया, क्योंकि 6 रिकॉर्ड तक तो हमको सक्सेसफुली मिल गए। उसके आगे जब पढ़ने की कोशिश की गई फाइल पॉइंटर के द्वारा, तो फिर ये एरर हमारी क्रिएट हुई, जो कि विथ स्टेटमेंट से नहीं हो रही थी। हाँ, इस एरर को हम लोग दूर कर सकते हैं ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक से। कैसे, देखो ट्राई, देखो आपका काम अगर फाइल को सिर्फ रीड करना है तो आप इससे डायरेक्टली भी रीड कर सकते हो, जैसे कि हमने बताया है। ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यदि आप नहीं भी देते हैं ना, बहुत ज़्यादा कोई अंतर आने वाला नहीं है आपके नंबर्स जो आपको इवेल्युएटर देगा। ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक आप यूज़ करें जब आप कॉन्फिडेंट हो कि आप सही लिख रहे हो, वरना अपने प्रोग्राम को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अभी ट्राई के अंदर हमने सारे के सारे स्टेटमेंट लिख दिए हैं और बोला जब कोई एरर आती है, एक्सेप्शन, तो फिर जंप करके एक्सेप्ट ब्लॉक में आओ। एक्सेप्शन का ब्लॉक है, और इंस्टेड ऑफ ये सारी की सारी मैसेज देना, आप यहाँ पे एक अच्छी सी मैसेज भी दे सकते हो, एंड ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द एरर, इस प्रकार के एरर, हमको अपना खुद का बनाया हुआ ये एरर मिलने लगेगा। एक बार फिर से रन करते हैं इसको। इस बार कोई एरर नहीं मिला, क्योंकि इस ट्राई ने तब तक अपने काम को किया जब तक सारे के सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे थे, और जैसे एंड ऑफ फाइल एरर आ गई, मीन्स द रिकॉर्ड्स आर नो लॉन्गर देयर इन द फाइल, तो फिर बड़े ही शांति के साथ हमने उस एरर को कैच करवाया। कैच करवा के एक्सेप्ट ब्लॉक में, मीन्स एक्सेप्शन के ब्लॉक में अपने कंट्रोल को ले जाके एक अच्छा सा मैसेज यूजर के लिए दे दिया। अब चूंकि एंड ऑफ फाइल का एरर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपने एंड ऑफ फाइल एरर को भी समझ लिया है, ये कब अकर होता है, तब भी वही काम होगा। जब किसी फाइल में रिकॉर्ड्स को पढ़ा जाता है या उसके कंटेंट्स को पढ़ा जाता है, और उसके बाद पढ़ते पढ़ते जब रिकॉर्ड्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद भी फाइल पॉइंटर उसको पढ़ने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस समय कोई रिकॉर्ड ना पाके एक एक्सेप्शन थ्रो होता है और वो कैच हो जाता है एक्सेप्ट ब्लॉक में। तो आप एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप यहाँ पे विथ क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं। विथ ओपन एज आर फाइल, फिर सारी की सारी चीज़ों को हमको ब्लॉक में ले जाना होगा, इंटेंट करना होगा टुवर्ड्स राइट, ऐसे। और ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक तो एक के नीचे एक ही आएंगे। एक बार फिर रन करते हैं इसको, और चीज़ वही है। हाँ, विद ओपन से यहाँ पे फाइल को क्लोज करने की आवश्यकता तो थी नहीं, इस स्टेटमेंट को हटा भी सकते हैं यहाँ से हम लोग। एक बार फिर रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो ये आपकी इच्छा है कि किसी भी फाइल को, टेक्स्ट हो, बाइनरी हो, सीएसवी फाइल हो, आप उसको विद क्लॉज से या विद स्टेटमेंट से आप उसको ओपन करिए, या फिर ओपन फंक्शन का यूज करके ओपन करिए, ये आपकी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा। ट्राई और एक्सेप्ट अच्छा लगता है, ये आपके प्रोग्राम को थोड़ा सा ग्रेविटी देगा, थोड़ा सा बताएगा इवेल्युएटर को कि हाँ भाई मुझे बहुत कुछ आता है। नंबर तो खैर उतने ही मिलेंगे जितने उस क्वेश्चन में होंगे, उससे अधिक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ठीक है, चलो एक इंप्रेशन अच्छा बैठता है। वरना मैं आपको ये बोलूंगा कि कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अननेसेसरी ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करिए। अगर आप सीधा सीधा भी इस काम को करते हैं और फाइल को अपनी क्लोज कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कुछ प्रोग्राम्स को लिखना, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। उसमें सबसे पहले आएगा ना कि सर्चिंग द रिकॉर्ड्स, सर्चिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बाइनरी फाइल। और उसके लिए हम लोग कोई बहुत ज़्यादा मेथड्स का यूज़ नहीं करेंगे, एक सिंपल लीनियर सर्च मेथड का यूज़ करेंगे। लीनियर सर्च मींस विजिटिंग 1 बाय 1 ऑल द रिकॉर्ड्स, और जो भी रिकॉर्ड हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड टू द लास्ट रिकॉर्ड, और जो भी रिकॉर्ड हमारा मिल जाएगा तब हम अपने काम को रोक देंगे और बोल देंगे भाई रिकॉर्ड फाउंड। अदरवाइज सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे विजिट हो गए और रिकॉर्ड नहीं मिला तो हम एक मैसेज भी दे सकते हैं कि रिकॉर्ड इज नॉट इन द फाइल। तो यूज़र से हम एक रिकॉर्ड नंबर को मांगते हैं।
एक मैसेज देते हैं यूज़र को, और रिकॉर्ड नंबर हम लोग मांगते हैं एम्प्लॉय नंबर पे, ठीक है। तो एम्प्लॉय नंबर हमारे इस लिस्ट के 0 पोजीशन पर है, इंडेक्स नंबर 0 है। एनो नाम का एक वेरिएबल और यूज़र से मांगते हैं कि भैया आपको कौन सा रिकॉर्ड सर्च करना है। सो एंटर EMPLO एम्प्लॉय नंबर, नंबर हमको मिल गया। चलते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर, और पहला रिकॉर्ड हमारा रीड हो चुका है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ REC डेटा नाम के इस लिस्ट का 0 इज इक्वल टू जो यूज़र का दिया हुआ नंबर है, क्योंकि REC डेटा नाम की इस लिस्ट का 0 जो इंडेक्स नंबर है वो एक एम्प्लॉय नंबर है, एक सिंगल डिजिट वैल्यू है, और वो यूज़र के दिए गए नंबर से मैच हो जाता है, तो कंट्रोल फिर अंदर आएगा। और यहाँ पे हम इसको बदल भी सकते हैं, फाउंड एट रिकॉर्ड नंबर, प्रिंट करवा दें उसको रिकॉर्ड काउंट। ठीक है, रिकॉर्ड काउंट तो हमारा चलता ही रहेगा। प्रिंट के बाद हम जब रिकॉर्ड मिल गया ना, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक कर देंगे और अपनी सर्चिंग को स्टॉप कर देंगे। अब सपोज करो ये पुराना हमारा आउटपुट है, यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 3 को हम सर्च करते हैं, रन करते हैं। रिकॉर्ड नंबर 3 आई वांट टू सर्च, फाउंड एट रिकॉर्ड नंबर 3, और ये रिकॉर्ड हमको मिल गया है। अब एक काम और करते हैं, आई वांट टू सी कि कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी अबव 1,50,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि भाई अबव 1,50,000 है, तो फिर यूज़र से कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है। और सैलरी है हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 में तो एम्प्लॉय नंबर है, इंडेक्स नंबर 1 में हमारे पास नेम है, और इंडेक्स नंबर 2 पर हमारे पास सैलरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इज़ ग्रेटर देन 1,50,000 रुपीज़। तो भाई ये प्रिंट करो, और प्रिंट करते चले जाओ वो सारे के सारे डेटा को जो इस क्राइटेरिया को मीट करें। तो यहाँ पे ब्रेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एक करके सारे के सारे रिकॉर्ड्स को विजिट करना होगा, और जहाँ जहाँ पे जो जो रिकॉर्ड्स हमको ये क्राइटेरिया मीट करते हुए मिलेंगे उनको हमको शो करते हुए चलना है। तो हमको इतनी चीज़ें मिली। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको ये नहीं दिखाया था कि इफ एम्प्लॉय नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइल तब क्या होगा। पिछले प्रोग्राम में चलते हैं। ऑल्दो ये करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि आपको होगी, लेकिन सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ कि इन द केस अगर आप करना चाहें तो इसको कर लें। तो यहाँ पे हम एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसकी एक वैल्यू रख देंगे, और यदि रिकॉर्ड मिल जाता है, कंट्रोल अंदर आता है, इफ के ब्लॉक के अंदर आता है, सबकी सब चीज़ों को प्रिंट करता है, रिकॉर्ड का नंबर और रिकॉर्ड की डिटेल्स, तो उसके बाद फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है हमारी। अब फ्लैग की वैल्यू यदि 1 हो गई है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई रिकॉर्ड हमारा मिल चुका है और वो शो हो चुका था, और ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ है। और यदि रिकॉर्ड हमको नहीं मिला तब कंट्रोल कभी भी इसके अंदर नहीं आएगा, इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, और फ्लैग की वैल्यू हमेशा 0 की 0 ही बनी रहेगी। और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे एक्सेप्शन के बाद, इफ फ्लैग इज स्टिल 0 देन प्रिंट द मैसेज नॉट फाउंड। रन करते हैं, एंटर रिकॉर्ड नंबर हम करते हैं 9, जो कि हमारे पास नहीं है। एंड ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया, नॉट फाउंड आ गया। अब ये जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी इच्छा है तो आप करिए, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप करिए, वरना एक सिंपल सा सर्च भी आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम की चीजें होना चाहिए, स्टेप्स हमारे सही होना चाहिए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ, एक स्टेप एडवांस में चलते हैं, एक स्टेप फर्दर चलते हैं। और यदि कोई नेम हमारे पास नहीं है, और यदि रिकॉर्ड के किसी डेटा को हमको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि अभी सब चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ। पहले पुराना सिंपल प्रोग्राम अपना रखते हैं, ये भी हमारी मैसेज सिंपल सी हो गई। प्रिंट, फ्लैग की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रेक की कोई आवश्यकता नहीं है, रिकॉर्ड काउंट को रखेंगे, एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर को भी रखेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार रन करके मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोग्राम, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा नाम है, इस नाम को हमको चेंज करके नाम दे देना है, क्योंकि अब हमको नाम मिल चुका है। अब इस काम को करने का जो पहला तरीका है वो होता है फाइल कॉपी। एक फाइल से रिकॉर्ड्स को दूसरे फाइल में कॉपी करना, और यदि किसी रिकॉर्ड में कोई मॉडिफिकेशन है, कोई एडिटिंग है, तो उसको भी करके नई फाइल में रख देना। इसके बाद जो नई फाइल होगी हमारी वो उस नए रिकॉर्ड के साथ, उस मॉडिफाइड रिकॉर्ड के साथ सेव हो जाएगी, और पुरानी फाइल को, जिसमें वो पुराना रिकॉर्ड अनमॉडिफाइड था, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और नई वाली फाइल को हम नाम दे देंगे। और रियल लाइफ में भी सॉफ्टवेयर ऐसा ही करते हैं। तो शुरू करते हैं, और यदि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही ना कि मैंने अभी बोला क्या है, तो चलो इसको देख लो, आ जाएगी समझ में बात। ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको इलस्ट्रेशन और प्रोग्रामिंग दोनों के साथ
बताऊंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। एक फाइल के कंटेंट्स को दूसरी फाइल में कॉपी करना, या फिर एक फाइल के कुछ खास, कुछ गिवन क्राइटेरिया पर कुछ कंटेंट्स जो निकल के आते हैं उसको दूसरी फाइल में कॉपी करना। और वो टेक्स्ट फाइल में भी हो सकता है और वो सीएसवी फाइल में भी हो सकता है। हम लोग उसको बाइनरी फाइल में सीखेंगे। अंतर कोई नहीं होगा, स्टेप्स वही होंगी। क्राइटेरिया बाइनरी फाइल के भी होते हैं, क्राइटेरिया टेक्स्ट फाइल के भी होते हैं, जिनके विषय में मैं आपको बताते चलूंगा। तो हमारे पास जो फाइल थी उसका नाम था employee.dat, ठीक। और उसके अंदर जो कंटेंट्स हुआ करते थे वो ये थे, ये 6 रिकॉर्ड्स उसके अंदर हुआ करते थे, ठीक। अब इसको हम ओपन करेंगे ओपन फंक्शन से employee.dat, और साथ में इस बार हम RB मोड, रीड बाइनरी मोड में इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट, एक हैंडल, एक वेरिएबल, सिंपल भाषा में बोले तो उसको बना लेंगे। इसका नाम हम रखेंगे ओल्ड फाइल, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इन सबको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। आपकी इच्छा होगी तो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर रखना, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। मैं दोनों तरीके से सिखा दूंगा। दूसरी फाइल भी हम ओपन करेंगे, और वो ओपन करेंगे हम लोग राइटिंग मोड में, और उसका नाम रख लेंगे। अगर नाम दे दिया है क्वेश्चन में कि कोई नाम दे दो, ठीक है, temp.dat, और इसको हम WB मोड में ओपन करेंगे। दोनों फाइल हमारी ओपन हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। इसके बाद हम 1 बाय 1 अपने डेटा को पढ़ना शुरू करेंगे फ्रॉम द ओल्ड फाइल, मीन्स employee.dat। और क्राइटेरिया हम अपना सेट कर लेंगे। क्राइटेरिया हम जो सेट करेंगे ना, वो इस बार मॉडिफिकेशन या एडिटिंग का क्राइटेरिया मैं सेट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मानस जो नाम है इसको चेंज कर देंगे, और चेंज करके हम अपनी नई फाइल में डालेंगे। और फिर उसके बाद क्या करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। 1 बाय 1 डेटा पढ़ने के लिए हमारे पास while ट्रू की लॉजिक होती है। और यहाँ पे हम अपने एक वेरिएबल को बनाए, पहला रिकॉर्ड pickle.load रीड करवा लिए। तो यहाँ पे हमारे पास रेक डेटा नाम का ये वेरिएबल बना है, और पहला रिकॉर्ड फाइल से निकला और आ गया इसमें, ठीक, इस वेरिएबल में आ गया। अब चूंकि हमने एक फाइल और बनाई थी ना अपनी, जिसका नाम हमने रखा था temp.dat, ये फाइल हमारी खाली पड़ी हुई है। अब चूंकि मानस नाम के उस नेम को हमको चेंज करना है, तो हम चेक करेंगे कि इफ रेक डेटा का इंडेक्स नंबर 1 पे है हमारे पास नेम इज इक्वल टू मानस। अगर वो मानस है तो हमको क्या करना है, इस नाम को बदल देना है। तो रेक डेटा 1 में मानस की जगह हम कोई और नाम यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए दूसरा नाम हमने लिख दिया, ठीक। लिस्ट है और म्यूटेबल होती है, मानस नाम हट जाएगा, धीरज नाम आ जाएगा। अब इस पूरे के पूरे वेरिएबल को हम अपनी फाइल के अंदर लिख देंगे, मीन्स pickle.dump, और सिंटेक्स होगा हमारा वेरिएबल और फाइल का नेम जिसमें हमको डंप करना है। यदि नेम मानस है तो डंप करेंगे उस नाम को चेंज करके। अदरवाइज अगर नेम मानस नहीं होता है तो हम सीधे सीधे उस रिकॉर्ड को डंप कर देंगे अपनी न्यू फाइल में। सिंपल लॉजिक है, फ्यू स्टेप्स के साथ। होगा कैसे, मैं इलस्ट्रेशन से दिखाता हूँ आपको। अब पहला रिकॉर्ड रीड हो गया है इसमें, और रेक डेटा का इंडेक्स नंबर 1 पे नाम है अभिषेक, जो कि मानस नहीं है। अगर मानस वो नहीं है तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ से निकल के temp.dat नाम की फाइल में चला जाएगा। फिर से देखिए, पहला रिकॉर्ड हमारा रीड हुआ। अगर रिकॉर्ड नंबर 1 के इंडेक्स नंबर 1 पे नेम जो है वो मानस है तब तो होगा, और नहीं है, पहले केस में हमारा ये जो कंडीशन थी ये फॉल्स हो गई, और फॉल्स होने पे कंट्रोल जंप करके आ गया एल्स पार्ट में इफ के, और सीधे सीधे उस रिकॉर्ड को हमारा डंप करवा दिया, मीन्स राइट करवा दिया इनटू द न्यू फाइल हैंडल। इसके बाद व्हाइल लूप ने रिकॉर्ड नंबर 2 को रीड किया। किस में रीड किया, इस वेरिएबल में। सॉरी, रिकॉर्ड नंबर 2 हमारा ये है, ये रीड हो गया हमारा, फाइल से निकल के आया और इस वेरिएबल में आ गया। इसका भी वही टेस्ट करेंगे कि भाई नाम मानस है कि नहीं है। नहीं है तो इसको यहाँ से उठाओ और न्यू फाइल में हमारी रख दो। न्यू फाइल का मतलब है वही temp.dat, जिसका हैंडल है, जिसका वेरिएबल है, जिसका ऑब्जेक्ट है न्यू फाइल। इसके बाद तीसरा रिकॉर्ड हमारा रीड होता है, फाइल से निकला, मेन मेमोरी के वेरिएबल में आया, नाम कंपेयर हुआ मानस, यस मानस कंपेयर हो गया, ट्रू। कंट्रोल अंदर आया इफ ब्लॉक के, और इस नाम को धीरज में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, और कन्वर्ट करने के बाद इसने मॉडिफाइड रिकॉर्ड को फाइल के अंदर राइट कर दिया। इसके बाद 1 बाय 1 सारे रिकॉर्ड्स में वही काम हुआ, और ये रिकॉर्ड भी हमारा आ गया। चूंकि इसमें नाम मानस नहीं है, मानस जहां पर भी होगा सिर्फ वही रिकॉर्ड हमारा
चेंज होगा, बाकी किसी का नाम मानस नहीं है, तो सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे अपने आप इस नई फाइल में चले जाएंगे। नॉर्मली आपका सिलेबस यहाँ पे जाके एंड हो जाता है, बोलता है भाई किसी खास क्राइटेरिया पे एक फाइल से रिकॉर्ड्स को दूसरी फाइल में चेंज कर कॉपी कर दो, या फिर किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए बोले, तब भी यही लॉजिक हमारी यूज होगी। सो मॉडिफिकेशन के लिए या फिर कॉपिंग द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल इनटू द अनदर फाइल, सेम लॉजिक होगी। ये आसान है। ऑल्दो मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग सीक नाम के फंक्शन का भी यूज करेंगे आने वाले समय में, किंतु ये तरीका ज्यादा इजी और सुलभ है। तो मुझे आशा है कि इस लॉजिक से हमारी फाइल बन के तैयार हो जाएगी और इसके बाद हम इसको रन करेंगे। ट्रू की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई, इसको ठीक कर देते हैं। जब सारे रिकॉर्ड्स हमारे समाप्त हो जाएंगे, मॉडिफिकेशन हो चुका होगा, तब फिर हम ट्राई के साथ एक्सेप्ट ब्लॉक पे आएंगे, एंड ऑफ फाइल एरर को चेक करेंगे, और जैसे एंड ऑफ फाइल हो गया मीन्स रिकॉर्ड सारे के सारे निकल चुके हैं और दूसरी फाइल में जा चुके हैं, तो दोनों फाइल को हम क्लोज कर देंगे। हाँ, एक चीज मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूँ कि हमको पता तो चले कि कोई रिकॉर्ड हमारा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यदि ये रिकॉर्ड हमारा मॉडिफाई हुआ है ना, चेंज हुआ है, तो ये मैसेज भी हमको प्रिंट होके मिल जाएगी। रन करते हैं। रन किया और चूंकि मानस का रिकॉर्ड मॉडिफाई हो चुका है, ये मैसेज ने क्लियर कर दिया कि रिकॉर्ड मॉडिफाई हुआ है। अब हम अपनी temp.dat फाइल को जरा ओपन करके चेक करते हैं क्या हमारा रिकॉर्ड रियली में चेंज हुआ है। रन करते हैं इसको। रन किया और यहाँ पे मानस हमारा धीरज में कन्वर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, अच्छा एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऑल्दो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं भी हो सकता है, किंतु बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, और उसका नॉलेज अगर आप अभी बस सुन लें तो अच्छा ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हुआ ना, employee.dat नाम की ये फाइल थी जिसमें से हमने एक रिकॉर्ड को उठाया, उसके नेम को मॉडिफाई किया और temp.dat नाम की इस फाइल में रख दिया था। अब जो लेटेस्ट फाइल हमारे पास है जो बिल्कुल सही जानकारी देगी वो ये है temp.dat, और ये अब हमारे लिए यूजफुल नहीं रह गई है क्योंकि इसके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास ट्रांसफर हो चुके हैं इसमें और मॉडिफाई होके। इसलिए जो रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर होते हैं वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो एम्प्लॉय जो पुरानी फाइल होती है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तब इस काम के लिए हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया जिसको OS कहते हैं, और OS मॉड्यूल के थ्रू OS डॉट रिमूव जो आपकी इस फाइल को डिलीट कर देगा, जो कि अब किसी काम की नहीं है, और एक मेथड है रीनेम जो हमारे इस फाइल को ये नाम दे देगा। तो इस प्रकार से हमारी employee.dat फाइल वैसी की वैसी दिखाई देने लगेगी विद अ मॉडिफाइड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं इस ट्रांसफर, कॉपिंग, न्यू फाइल, ओल्ड फाइल इसको समाप्त करता हूँ। अब मैं आपको कुछ फिल अप द ब्लैंक्स, कभी कभी आ जाते हैं बोर्ड में, फिल अप द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बाइनरी फाइल पे सिखाता हूँ, और इसके बाद चलेंगे हम लोग सीक और टेल का एक बार फिर प्रैक्टिकल देखने, क्योंकि मैंने थ्योरी थोड़ी बहुत आपको पहले समझा दिया था। ओके, अब चलिए जरा क्वेश्चन पेपर में और देखें क्वेश्चन को सॉल्व करके कि देखो क्या कह रहा है। बिल्कुल यही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, ये है, बोलता है भाई 10 रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड नाम डेट नाम की फाइल के अंदर, temp.dat के नाम के अंदर उसको सेव करना है, किस पे, एम्प्लॉय आईडी पर। एम्प्लॉय आईडी को मैच करो, मिल जाता है, तो फिर रिकॉर्ड को अपडेट करके और उसको नई फाइल में सेव करो। बिल्कुल यही कंसेप्ट जो अभी मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट और फिलअप द ब्लैंक्स। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फिलअप द ब्लैंक्स करना है, इंपोर्ट पिकल। ठीक, ये फाइल हमने ओपन की, जैसे हमने student.dat को ओपन किया था वैसे इसको ओपन किया। इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, इसको हमने ओपन किया फॉर द रीडिंग पर्पस, और यहाँ पे हम temp.dat को ओपन कर लेंगे। अभी मैंने आपको करके दिखाया, temp.dat को ओपन किया हमने राइटिंग पर्पस से, WB, ये फिल अप द ब्लैंक्स भी हो जाएगा। इसके बाद रिकॉर्ड मिला तो फाउंड फॉल्स, ये अभी मैंने किया है प्रोग्रामिंग आपको दिखाते समय, और एक यूज़र से EID मांगा जो इस वेरिएबल में रख लिया। एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे हमने तैयार रखी हुई है, और इस लूप के अंदर पहला रिकॉर्ड हमने रीड किया, तो रिकॉर्ड इज इक्वल टू फिन, ये ऑब्जेक्ट है, पिकल डॉट लोड और ब्रैकेट के अंदर फिन। ये रिकॉर्ड हमारा पहला रीड हो गया। अगर दोनों एम्प्लॉय आईडी जैसा भी हमारा रोल नंबर मैच हुआ था तब तो बहुत अच्छा, फॉन्ट को ट्रू पे सेट कर दो, और इस सैलरी को यूज़र से मांग के एक नई सैलरी दे दिया इसने यहाँ पर, और इसके बाद इस नई सैलरी को पिकल डॉट डंप, पिकल डॉट डंप के अंदर हमने क्या लिखा, एफ आउट,
इस वाली फाइल में हमने इसको राइट करवा दिया, ठीक है ना। वो कब होगा, जब हमारा रिकॉर्ड मैच कर जाएगा तब। और अगर नहीं करता है तो उस रिकॉर्ड को उठाओ और नई फाइल के अंदर डाल दो। तो रिकॉर्ड उठेगा, मैच होगा, मिसमैच होता है तो फाइल के अंदर चला जाएगा, और मैच हो जाता है तो उसकी सैलरी को हम लोग इम्प्रूव कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, और तब रिकॉर्ड हमारा नई फाइल के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे वही वाली लॉजिक है, एक्सेप्ट के अंदर हमने फाउंड को ट्रू कर, अगर ट्रू है तो ये मिलेगा हमको कि सैलरी अपडेट हो गई है, वरना अगर फॉल्स का फॉल्स है तो रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड, और उसके बाद दोनों फाइल्स को हमने क्लोज कर देंगे। हो गया काम। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। एक है हमारा टेल नाम का फंक्शन, और दूसरा है हमारा सीक नाम का फंक्शन। और दोनों के पहले हम लोग अपने फाइल हैंडल को लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ द टेल फंक्शन। हाँ, तो टेल फंक्शन क्या करता है कि फाइल का पॉइंटर हमारी फाइल के अंदर कहाँ पे किस बाइट नंबर पे प्रेजेंट है ये शो करता है। मान लो हमने अपना पहला रिकॉर्ड रीड करवा लिया है, तो फाइल का पॉइंटर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड एंड ऑन द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड रिकॉर्ड ये यहाँ पे प्लेस्ड है। तो यदि मैं देखना चाहूँ कि भाई किस रिकॉर्ड किस बाइट नंबर पे हमारा करंट फाइल पॉइंटर प्लेस्ड है, तो ये मैं टेल फंक्शन से देख लूँगा। और इसको अभी हम लोग करके देखते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी हमको रखनी पड़ेगी। अब कोई सर्चिंग नहीं करनी हम लोग को, तो ट्राई और सीक मेथड्स को देखना है। लोड तो जरूर करेंगे। पहली फाइल हमारी रीड हो गई, प्रिंट करवा देते हैं इस पहली फाइल को, मीन्स पहले रिकॉर्ड को। और उसके बाद ज़रा देखते हैं कि हमारा फाइल पॉइंटर किस बाइट पे सेव्ड है, ठीक है, किस नंबर की बाइट पर है। तो हम बोलेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बी फाइल के नाम से डॉट टेल। टेल नाम के फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी पैरामीटर्स होते नहीं है, खाली रहता है ये, ठीक। और इसको हटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर रन करते हैं, पहला रिकॉर्ड रीड हुआ लूप के अंदर, तो फाइल पॉइंटर हमारा 59 नंबर की बाइट पे था, फिर 117 नंबर की बाइट पे गया। एक ही रिकॉर्ड रीड करते हैं, फाइल को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ओके, 59 बाइट। दूसरा रिकॉर्ड भी रीड करवा देते हैं, वो तो हम जानते हैं कि क्या मिलेगा हमको, 117 बाइट हम लोग देख चुके हैं, ये आएगा। तो ये था टेल फंक्शन का काम। अब हम लोग सीक देखते हैं। सीक फंक्शन क्या करता है कि फाइल के पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है, अपनी फाइल के अंदर फिजिकली फाइल पॉइंटर को इधर से उधर मूवमेंट कराता है ये। इसलिए हम अपनी फाइल्स को रैंडम फाइल्स भी बोलते हैं कि रैंडमली आप कोई भी रिकॉर्ड चाहो तो देख सकते हो, जहाँ पे फाइल पॉइंटर को प्लेस कर दोगे वही रिकॉर्ड दिखाई देगा, ठीक है। तो दो रिकॉर्ड्स को रीड करने के बाद हमारा फाइल पॉइंटर दूसरे रिकॉर्ड के एंड में जा चुका था। तो दूसरा रिकॉर्ड का एंड या तो बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट रिकॉर्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सीक में हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर कहता है कि किस बाइट नंबर पे आपको डालना है, ठीक। मैंने मान लो लिख दिया 60, पॉजिटिव 60। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है आगे की तरफ चलो, नेक्स्ट रिकॉर्ड। और यदि मैंने नेगेटिव वैल्यू डाल दी तो ये होता है पीछे की तरफ चलो। कहाँ से पीछे चलो, कहाँ से आगे चलो, तो तीन प्लेसेस होती हैं फाइल के अंदर। या तो फाइल की बिगनिंग होता है, बिगनिंग से आगे बढ़ो, या फिर फाइल के अंत में अगर फाइल पॉइंटर है तो फाइल के अंत से पीछे की तरफ चलो, ठीक। और एक होता है करंट पोजीशन, जैसे हमारा क्या है ना, इस समय हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ पे प्लेस है, दो रिकॉर्ड्स हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो करंट फाइल पॉइंटर की जो पोजीशन है ना, वो अभी मैंने आपको बताई है, वो है एंड ऑफ द सेकेंड रिकॉर्ड, यहाँ पर है। तो यदि मैंने बोला 0, ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो 0 का मतलब होता है कि भाई फाइल पॉइंटर को यहाँ पे ले जाओ और यहाँ से 60 बाइट आगे ले जाओ, यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक। और हम जानते हैं अच्छे ढंग से कि फाइल का पॉइंटर जहाँ पर भी होगा उसी के आगे बढ़ के अगला रिकॉर्ड पड़ेगा। तो जब हमने यहाँ पे उसको प्लेस कर दिया तो निश्चित है कि अब हम रीड करवाएंगे तो सेकंड रिकॉर्ड हमारा फिर से रीड हो जाएगा।
तो 0 डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हमने 0 नहीं लिखा तो वो फाइल के बिगिनिंग में ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। मान लो यदि मैंने ऐसा लिखा है तो 0 माना जाएगा। 1 का मतलब होता है करंट पोजीशन। तो करंट पोजीशन से अगर मुझे एक रिकॉर्ड आगे ले जाना है तो उतनी ही बाइट्स जितनी कि एक रिकॉर्ड की होती है वो एग्जैक्ट हमको पता करना होगा और उतना आगे ले जाना होगा। और यदि मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू गो 59 बाइट्स फ्रॉम द करेंट पोजीशन, तो ये पहला रिकॉर्ड छोड़ के दूसरा रिकॉर्ड रीड कर लेगा। देखो पहला रिकॉर्ड रीड हुआ, दूसरा हुआ, फिर अब तीसरा होता, लेकिन हमने हमने अपने फाइल पॉइंटर को भेज दिया था पीछे। करंट पोजीशन से 59 बाइट्स हमने पीछे कर दिया था क्योंकि एक रिकॉर्ड 59 बाइट्स का था, इसलिए वो सेकंड रिकॉर्ड को फिर से रीड कर लिया। अब अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से सेकंड रिकॉर्ड रीड हो गया है, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तब फिर क्या होगा, ये थर्ड रिकॉर्ड को स्किप करके फोर्थ रिकॉर्ड पढ़ लेगा। अब देखो फर्स्ट रिकॉर्ड रीड हुआ, सेकंड रिकॉर्ड रीड हुआ और इसके बाद 14 रोल नंबर नहीं आया, सीधे लास्ट रिकॉर्ड रीड हो गया। तो ये कंसेप्ट थे हमारे फाइल पॉइंटर्स के। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जो ज़्यादातर ऑपरेशन बाइनरी फाइल में आते हैं वो तो या तो होते हैं वो कि आप भाई इसको डिस्प्ले कर दो सर्च करके, या तो मॉडिफाई कर दो। तो ये दोनों आप कर लेंगे बड़े आसानी के साथ। इस वीडियो क्लास के अंत में मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको सिखा रहा हूँ जो पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं या फिर कंपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर्स में भी आए होंगे। और इनके द्वारा हमको अभी लेटेस्ट पैटर्न भी पता चलेगा, क्योंकि सैंपल पेपर को तो मैं अंतिम में ही सॉल्व करूंगा जब आपका कोर्स में कंप्लीट कर दूंगा। सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, उसके बाद ही मैं सैंपल पेपर को ओपन करूंगा और आपसे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस करूंगा और सॉल्व करना भी उनको सिखाऊंगा। तो चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमको अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होगा और किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस को मिलने की आशा हम बोर्ड में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एडिशनल क्वेश्चन पेपर है 2024, देखते हैं क्या है इसमें। कंसिडर अ बाइनरी फाइल इन्वेंटरी डॉट टीएटी। अब देखो यहाँ पे फाइल का नेम दे चुके हैं, तो यदि क्वेश्चन में फाइल का नेम दिया हुआ है तो हम एक्जैक्टली वही नेम यूज करेंगे अपनी फाइल में। फाइल जो है ना पहले से बनी हुई है। दैट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट यूजिंग टपल विद स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही हमारे इन्वेंट्री डॉट डेट नाम की फाइल में डेटा गए हुए हैं। प्रोडक्ट आईडी है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस है। अब यहाँ पे ये काम की बात शुरू होती, करना क्या है, राइट अ फंक्शन। फंक्शन का नाम दे दिया है यहाँ पे भाई, फंक्शन का नाम। बिना फंक्शन के तो कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपको। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट टू रीड द कंटेंट्स ऑफ दिस फाइल एंड डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज आइटम्स विच आर हैविंग अ प्राइस हायर देन 1000। एडिशनली, और इसके अलावा कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल काउंट ऑफ सच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। ये तो हमको शो करना है ना कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्राइस हायर देन 1000 है। यहाँ पे लिख दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास फाइल के अंदर हैं, तो कौन कौन से हमारे आने हैं और हमारा आंसर क्या आउटपुट देगा, किस प्रकार का आउटपुट हमारा आना है, ये भी दे दिया गया है यहाँ पर। तो चलो बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। फिलहाल अब ये क्वेश्चन हमारे सामने रहे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अपने सोल्यूशन के सामने इसको लिख लिया। स्टेप नंबर 1, जब भी कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन करें, ये मेरा सजेशन है आपसे, और ये सजेशन आपके लिए हमेशा बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। कहीं पर भी आप चाहेंगे कि स्टार्ट विद अ कमेंट। कमेंट करते हैं हम लोग, फंक्शन टू डिस्प्ले एक्सपेंसिव आइटम्स फ्रॉम द फाइल। ये हमारा कमेंट हो गया। पहला काम इंपोर्ट पिकल, और इसके बाद हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। डेफ फंक्शन का नाम क्या है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। पैरामीटर्स नहीं है बिल्कुल इसके अंदर, ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके अंदर हम अपने सारे काम को कर देंगे। बस इतना ही आपको करना होगा फंक्शन के केस में। तो एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, टोटल, जिसकी वैल्यू हम 0 पे सेट करते हैं। और ट्राई के अंदर हम लोग सबसे पहले अपने फाइल को ओपन करेंगे। इन फाइल नाम का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ओपन फंक्शन में चूंकि फाइल का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, या सेम वही लिखेंगे, रीड बाइनरी मोड। फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। अंदर से वही सेम लॉजिक, वाइल ट्रू, जब तक रिकॉर्ड्स हमारे रीड होते रहे तब तक। और पहला रिकॉर्ड हम लोग रीड करेंगे और अपने डेटा नाम के इस वेरिएबल में डाल देंगे। सिंटेक्स होगा पिकल डॉट लोड, और अंदर हम अपने इस फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल हैंडल, फाइल वेरिएबल का नाम लिख लेंगे। पहला रिकॉर्ड फाइल से निकला,
और हमारे इस वेरिएबल में आ गया है। अब हमको देखना होगा कि जो हमारा प्राइस है वो है इस टपल का थर्ड इंडेक्स नंबर, फोर्थ एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर होगा 3, 0 इंडेक्स नंबर, 1 इंडेक्स नंबर, 2 इंडेक्स नंबर और 3। तब डेटा का जो थर्ड इंडेक्स नंबर है, इफ अब ये हमारा डेटा नाम के वेरिएबल में जो पहला रिकॉर्ड आया है उसका थर्ड इंडेक्स नंबर विच इज प्राइस ग्रेटर देन 1000 यदि है तो टोटल को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे और डिस्प्ले करने भी बोल रहा है तो डिस्प्ले भी कर दिया जाए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को डिस्प्ले करने बोल रहा है ये, प्रिंट मैसेज प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी हमारे पास कहाँ पर है, इंडेक्स नंबर 0 है तो डेटा का 0, इससे हमको प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगा। ठीक है, अब सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे विजिट हो जाएंगे 1 बाय 1 और टोटल इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, प्रोडक्ट आईडी शो होता चला जाएगा जो भी हमारा इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, और यहाँ पे एल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब जब लूप हमारा समाप्त हो जाएगा तो हम जरा ये भी शो कर देंगे ना कि बोला है ना यहाँ पर कि टोटल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी हमारा शो करो, तो ये भी शो हम कर देंगे। प्रिंट टोटल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स कितने हुए, ये हमारा टोटल नाम का ये काउंटर वेरिएबल या काउंटर रखने वाला वेरिएबल शो कर देगा। हो गया काम खत्म। और आ जाते हैं एक्सेप्ट ई ओ एफ एरर, फाइल को क्लोज कर देते हैं, इन फाइल डॉट क्लोज। काम अब हमारा समाप्त हो चुका है। फंक्शन को कॉल नहीं करना है आपको क्योंकि इसने सिर्फ फंक्शन लिखने बोला है। इस प्रोग्राम को मैं रन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इन्वेंट्री डॉट डी ए टी नाम की ऐसी कोई फाइल हमारे पास इस समय बन के नहीं रखी हुई है। ये तो सिर्फ मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। ओके, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सूर्या इज अ मैनेजर वर्किंग इन अ रिक्रूटमेंट एजेंसी। चलो ये तो कहानी है। ही नीड्स टू मैनेज द रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस कैंडिडेट्स। फॉर दिस ही वांट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच कैंडिडेट टू बी स्टोर्ड। कैंडिडेट आईडी इंटीजर होगा, कैंडिडेट नेम स्ट्रिंग होगा, डेजिग्नेशन भी एक स्ट्रिंग होगा, एक्सपीरियंस भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगा। अब एज ए प्रोग्रामर ऑफ द कंपनी हैव बीन असाइंड टू डू द फॉलोइंग जॉब फॉर द सूर्य। क्या क्या करना है हमको, राइट अ फंक्शन टू इनपुट डेटा ऑफ अ कैंडिडेट एंड अपेंड, यहाँ पे भाई अपेंड की बात हो रही है, इट इन बाइनरी फाइल। इसका अर्थ ये हुआ कि फाइल हमारे पास पहले से बनी है, कुछ रिकॉर्ड्स को अपेंड करना है। ठीक, पार्ट 2 में क्या बोलता है, राइट अ फंक्शन टू अपडेट द डेटा ऑफ कैंडिडेट्स हुज एक्सपीरियंस इज मोर देन 10 ईयर, बहुत अच्छा, एंड चेंज देयर डेजिग्नेशन टू सीनियर मैनेजर। अब यहाँ पे हम लोग फाइल कॉपी का भी काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन है हमारे पास और वो होगा डेजिग्नेशन की। तीसरा काम भी बोला, राइट अ फंक्शन टू रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल एंड डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल दोस कैंडिडेट्स हु आर नॉट सीनियर मैनेजर। ठीक, ये सर्चिंग सारी चीज़ एक ही में बोल दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा होगा किंतु ये बिल्कुल वही है जो मैं आपको इलस्ट्रेट करके बता चुका हूँ, हाउ टू मॉडिफाई अ रिकॉर्ड, हाउ टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड। ओके, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा बताया, स्टार्ट विद अ कमेंट, तो कमेंट लिख लेंगे, अप एंड सर्च मॉडिफाई एंड डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्ड्स। दूसरा जो एक्चुअली पहला स्टेप होगा, इंपोर्ट पिकल। अभी पुराना प्रोग्राम लिखा हुआ ना, इसको हटाना पड़ेगा। इंपोर्ट पिकल हो गया। पहला काम क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 1, राइट अ फंक्शन टू इनपुट द डेटा ऑफ अ कैंडिडेट एंड अपेंड इट इन द बाइनरी फाइल। चलो भाई, पहला हम लोग फंक्शन अपना लिखते हैं, डेफ डेटा इन नाम का। चूंकि फंक्शन का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप कोई भी नाम अच्छा अपना रेलिवेंट नेम यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके बाद ट्राई ब्लॉक, उसके अंदर फाइल को ओपन करेंगे, आउट फाइल, क्योंकि फाइल को आउटपुट पर्पज से हम ओपन कर रहे हैं, अच्छा रहेगा कि ये नाम मैं आउटपुट फाइल दूँ। आप इनपुट पर्पज से फाइल को ओपन कर रहे हैं या फिर आउटपुट पर्पज से फाइल को ओपन कर रहे हैं, मीन्स रीडिंग या राइटिंग पर्पज से। आउटपुट फाइल होती है राइटिंग पर्पज और इनपुट फाइल होती है रीडिंग पर्पज। तो वेरिएबल का नाम, दैट इज ऑब्जेक्ट का नाम यदि हम अच्छा दें तो पढ़ने वाले को वही पता चल जाएगा कि हम अब सही स्टेप लेने जा रहे हैं। आउटपुट फाइल ओपन, फाइल का नाम नहीं है तो हम इसका नाम दे देंगे empl.dat, और इसको चूंकि ओपन करना है तो ए बी मोड में फाइल को हम ओपन कर लेंगे। हो गया। इसके बाद वाइल ट्रू की लॉजिक में एक एक करके हम यूज़र से डेटा को मांगेंगे। तो इसने सबका डेटा टाइप लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम है आईडी और यहाँ पे इंटीजर उसका टाइप दिया हुआ, इंटीजर इनपुट एंटर आईडी ऑफ कैंडी डेट, ये हो गया, इनपुट आईडी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा बोला है नेम स्ट्रिंग, तो नेम इनपुट, क्योंकि स्ट्रिंग है तो इनपुट डायरेक्ट, एंटर नेम। तीसरा क्या है, डेजिग्नेशन, ये भी स्ट्रिंग है, इसको भी वेरिएबल में रख लेंगे, इनपुट
डेजिग्नेशन एंटर करवा लेंगे, और लास्ट है हमारे पास एक्सपीरियंस फ्लोट, तो ये फ्लोट इनपुट हो जाएगा। एक्सपीरियंस चारों रख लिए, और एक हम एम्प्टी टपल, टपल तो नहीं लेकिन लिस्ट, क्योंकि मॉडिफाई भी करना है ना, तो एक एम्प्टी लिस्ट बना ले हम, इसका नाम रखते हैं डेटा नाम का। ये हमारी एम्प्टी लिस्ट बन के तैयार है। अब इस चारों के चारों को उठाएंगे, लिस्ट में डाल देंगे। इस प्रकार से हमारा ये वेरिएबल तैयार हो गया है। अब इसको हम उठाकर अपनी फाइल के अंदर लिख देंगे, राइट करवा देंगे, दैट इज ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा। ये सिंटेक्स होगा पिकल डॉट डंप, और पहला आर्ग्यूमेंट वेरिएबल जिसमें हमारे पास डेटा रखे हुए हैं, रिकॉर्ड रखा हुआ है, और दूसरा वो फाइल का नाम मीन्स हैंडल का नाम, फाइल हैंडल, ये हो गया आउट फाइल। इसके बाद हम लोग अपने यूज़र से पूछेंगे कि भाई तुमको और रिकॉर्ड्स इनपुट करना है, यस नो में अपना आंसर दो वाई एन में, और जो भी आंसर होगा वाई या एन वो सी एच की वैल्यू बन जाएगा। इस सी एच को चेक करेंगे, इफ़ सी एच एन है या फिर बड़ा एन है तो फिर ब्रेक। अब ब्रेक स्टेटमेंट के साथ एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि ब्रेक कभी भी किसी इफ स्टेटमेंट को नहीं करता है ब्रेक। ऑल्दो ये इफ के अंदर लिखा हुआ है कि कंडीशन अगर मीट होती है तो ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, लेकिन ब्रेक जो होगा मीन्स टर्मिनेशन जिसका होगा वो है हमारा ये लूप, ये टर्मिनेट होगा। और अगर एन नहीं है तो ये लूप अभी वाइल ट्रू कंटिन्यू करता रहेगा। और एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाते हैं हम लोग। अब इसके बाद एक्सेप्ट फाइल को क्लोज कर देते हैं, और फाइल डॉट क्लोज। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ऑल्दो आप जब अपना ये फंक्शन एग्जाम में लिखेंगे तब आप कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाना है, डेटा इनपुट करके दिखाना है, और उसके बाद डेटा को मॉडिफाई भी करना है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। डेटा इन नाम का ये हमारा फंक्शन है, इसको हमने कॉल कर लिया है। रन करते हैं, ये आ गया हमारा आउटपुट। एंटर आईडी ऑफ कैंडिडेट 12, अभिषेक नेम कंसल्टेंट, experience 6 years, more records yes, id of candidate 13, name varun, designation manager, experience बढ़ा देते हैं, इसका 11 years कर देते हैं। 11, more records yes, id of candidate 14, name सान्या, designation senior clerk, experience 7 years, no more records। अब हमको ज़रा रिकॉर्ड रीड करके देखना है कि हमारा रिकॉर्ड सही प्रकार से सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस फंक्शन को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, बस इसकी कॉलिंग हटा देंगे तो ये कॉल होगा ही नहीं, तो फिर चलेगा नहीं। और दूसरा फंक्शन हम लिखते हैं डेफ, और इसका नाम हम रखते हैं डेटा आउट नाम का फंक्शन। इस बार सिंपल तरीके से हम लोग अपने काम को करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को नहीं यूज़ करेंगे, सीधे ओपन फंक्शन से हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे इन फाइल इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम यही होगा हमारा। बस इस बार हम लोग रीड बाइनरी मोड में इसको ओपन कर लेंगे। ओपन हो गई, वाइल ट्रू, और पहला रिकॉर्ड हम रीड करेंगे डेटा नाम के वेरिएबल में, पिकल डॉट लोड इन फाइल में शो कर देंगे। अभी तो मैं सिर्फ इसको शो करके आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें एरर मैसेज भी आएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द फाइल हमने यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को नहीं यूज़ किया है, सिंपल सा प्रोग्राम है। और क्लोज कर देते हैं फाइल को, इन फाइल डॉट क्लोज। इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो तीनों रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली शो हो गए, और ये एरर मैसेज तो आएगी क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर को यूज़ नहीं किया है। फिलहाल ये तो देखने के लिए था कि हमारी फाइल में रिकॉर्ड्स ठीक से चले गए हैं कि नहीं चले गए। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में, और हमको करना क्या है। फर्स्ट पार्ट, राइट अ फंक्शन टू इनपुट द डेटा, ये तो हो चुका है। राइट अ फंक्शन टू अपडेट द डेटा ऑफ कैंडिडेट हुज एक्सपीरियंस इज मोर देन 10 years, उनका डेजिग्नेशन चेंज करना था, ठीक। और उसके बाद हम लोग रीड करेंगे, दो फाइल बनाएंगे। यहाँ पर सिंपल लॉजिक है, सबसे सिंपल ये तरीका है, एक रीडिंग पर्पज से और एक ओ फाइल नाम से हम बनाएंगे राइटिंग पर्पज से। राइटिंग पर्पज के लिए, और इसका नाम हम थोड़ा सा
चेंज कर देंगे। इस फाइल को हम राइट बाइनरी मोड में ओपन करेंगे। वाइल ट्रू पिकल डॉट लोड इन फाइल, ये इन फाइल हमारी हो गई। और डेटा नाम के इस लिस्ट के ये हमारा आउटपुट रखा हुआ है। अब जो हमारे पास एक्सपीरियंस है जिसके आधार पे हमको अपने डेजिग्नेशन को चेंज करना है, मीन्स इंडेक्स नंबर 2 पर हमको कोई चेंजेस करने हैं, वो इंडेक्स नंबर 3 के बेसिस पे करेंगे। इफ डेटा का थर्ड एलिमेंट जो कि एक्सपीरियंस बता रहा है इज ग्रेटर देन 10, तो हम डेटा का 2 जो है वो चेंज कर देंगे। चेंज करके क्या बोल रहा है, किस पे करना है, सीनियर मैनेजर शायद लिखा है ना, हाँ सीनियर मैनेजर, ये कर देंगे। रिकॉर्ड को चेंज कर देंगे, हो गया चेंज। और उसके बाद हम उसको फाइल में डंप कर देंगे, मीन्स लिख देंगे पिकल डॉट डंप, वेरिएबल का नाम डेटा, और किस में करना है हमको, ओ फाइल में, उसका नाम लिख दिए। अदरवाइज अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं करता है तो फिर सीधे सीधे बिना किसी चेंज के इस रिकॉर्ड को फाइल के अंदर रीड करवा दो। और इसके बाद हम दोनों फाइल्स को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इन फाइल क्लोज और फाइल डॉट क्लोज। अब ये प्रोग्राम हमारा रन होगा और empl.det नाम की फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। आउटपुट तो कुछ आने वाला नहीं है इसका। फिर हम फाइल को रीड करेंगे अपनी किसकी, किस फाइल को, empl1 को रीड करके शो करवा देंगे। रन करते हैं, ठीक है, रन आउट ऑफ इनपुट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग एक तीसरा फंक्शन बनाएंगे, तीनों काम के लिए 3 अलग अलग फंक्शंस, डेफ, डिस्प्ले, और ये हम लोग अभी बना चुके थे, बिल्कुल वैसे ही फिर से बना लेंगे। इस बार ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ बनाते हैं। ट्राई के अंदर चलते हैं, ट्राई के अंदर हम लोग पहला ओपन आई फाइल नाम का ये वेरिएबल बना देते हैं। ओपन करते हैं किसको, इसको, और रीड मोड में ओपन कर लेते हैं। वाइल ट्रू, एक एक करके रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं। वही वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, पिकल डॉट डंप आई फाइल, सॉरी लोड, लोड हो गया। डेटा में डिस्प्ले कर देंगे, उसने सिर्फ डिस्प्ले करने बोला है, डिस्प्ले कर देंगे। और एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाएंगे, एक्सेप्ट EOF एरर, इसमें हम अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे, क्लोज। फंक्शन डिस्प्ले है, कॉल करेंगे अब इसको हम, कहीं कोई सिंटेक्स एरर नहीं है इसमें। और ये रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली चेंज होके दूसरी फाइल में आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी कोई और रिकॉर्ड हमारा टच नहीं हुआ है, सबके सब एज इट इज हो गए। बहुत सिंपल है, आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिख सकते हैं कि आपने ये लॉजिक से अपने काम को किया है। बाकी रीनेम और पुरानी फाइल को रिमूव, इसको करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ये है मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सीक एंड टेल। चलो ये तो क्वेश्चन थ्योरी का हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग का, कंसीडर अ फाइल flight.dat कंटेनिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ ईच रिकॉर्ड इज एज बिलो। ये रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर है, एक लिस्ट है ये। राइट अ फंक्शन कॉपी रिकॉर्ड इन द पाइथन दैट कॉपीज ऑल दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम द flight.dat वेयर द सोर्स इज दिल्ली एंड डेस्टिनेशन इज मुंबई इनटू अ न्यू फाइल record.dat। ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसको कर देते हैं। क्वेश्चन को जरा कॉपी कर लें, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं, हटा दें इनको। रिकॉर्ड रीड करके कॉपी करना, अभी हम लोग ने इस काम को किया था, फिर से कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आ गया। यही क्वेश्चन, ये था वो फंक्शन जिसमें हमने एक फाइल को ओपन करके दूसरी फाइल में रिकॉर्ड्स को कॉपी किए थे, ये था वो। क्योंकि इस वक्त कोई डेटा इनपुट मैं नहीं करूँगा, इसलिए इन सबको मैं हटा दे रहा हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिख के लॉजिक दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कमेंट है, कॉपी डेटा या रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन फाइल इनटू अनदर, और क्या बोला है, ये flight.dat नाम की फाइल को आप ओपन करिए, यहाँ पे हो जाएगी रीडिंग पर्पस से flight.dat, और record.dat को हम राइटिंग पर्पस से ओपन कर लेंगे, हो गया। वाइल ट्रू पिकल डॉट लोड, अब चूंकि पिकल यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इसको कर देंगे पिकल डॉट लोड। इन फाइल से डेटा हमारा लोड हुआ, सोर्स हमारा होना चाहिए दिल्ली और डेस्टिनेशन मुंबई, या दोनों अपर केस है, ठीक। स्ट्रक्चर क्या है, सोर्स हमको मिलेगा अपने लिस्ट के इंडेक्स नंबर 3 पर और डेस्टिनेशन मिलेगा इंडेक्स नंबर 4 पे।
इफ डेटा का 3 इज इक्वल टू दिल्ली एंड, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा देंगे। डेटा जिसमें भी हमारा रिकॉर्ड रीड होके आया है, लोड होके आया है, उसका 4 इज इक्वल टू, मुंबई बोला था ना इसने, ये मुंबई कोलन, तो ऐसे रिकॉर्ड को हम अपने फाइल में डंप कर देंगे और एल्स की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वही हमारे रिकॉर्ड्स डंप होंगे जो कि इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। और इसके बाद हम आ जाएंगे अपने, ट्राई ब्लॉक नहीं बनाया था, चलो ट्राई ब्लॉक बना देते हैं। अगर आपको कोई शक होता है ना तो आप ट्राई ब्लॉक नहीं बनाइएगा, सीधे सीधे अपनी लॉजिक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक्सेप्ट ई ओ एफ, क्योंकि एक फाइल हमारी रीडिंग पर्पज से खुली हुई है तो उसका एंड ऑफ फाइल आ जाएगा, तो दोनों फाइल हमारी यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि अब फिर उसके बाद हमारी राइटिंग वाली फाइल में कुछ भी रिकॉर्ड राइट नहीं हो पाएगा। दैट्स ऑल, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ बाइनरी फाइल बुक डॉट टेट कंटेनिंग डिक्शनरी हैविंग मल्टीपल एलिमेंट्स। ये है BNO, ये इसकी की है और वैल्यू पार्ट में एक लिस्ट है, ठीक, जिसमें बुक नंबर है, बुक नेम है। ये बोलता है कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओ फाइंड बुक, यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया है और प्राइस यूजर दे चुका होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। that accept price as parameter and display all those records from the binary file which has a book price more than or equal to the this price, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से इसको हम बना सकते हैं। कॉपी कर लें इसको, चलते हैं उसी अपने पुराने प्रोग्राम में और क्वेश्चन को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक। इंपोर्ट पिकल, और ये हमारा सिर्फ डिस्प्ले है तो अच्छे से ये टॉप पे ज़रा लिखेंगे कमेंट हम लोग, इंपोर्ट के ऊपर ही लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर, कि डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फाइल। सिंपल सा, जो भी भाषा आपको समझ में आए लिख लीजिए, लिखिए अवश्य। और इसके बाद फंक्शन का नाम चूँकि क्वेश्चन में दे दिया है ना, तो हम लोग वही फंक्शन यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसने। और प्राइस इसका एक पैरामीटर है, जब फंक्शन कॉल किया होगा तो प्राइस भेजा होगा जो इस वेरिएबल में आ चुका है। क्या है वो प्राइस, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ फंक्शन लिख के शो करना है। रीड कर लेते हैं फाइल को, इसको हटाते हैं। फाइल का नाम क्या है, book.dat, इसी फाइल को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे फॉर द रीडिंग पर्पस। वाइल ट्रू पिकल डॉट लोड आ गया डेटा पार्ट में। और इफ चूंकि डिक्शनरी है ना तो डिक्शनरी का की हम लिखेंगे यहाँ पर, डेटा के की पार्ट, की का नाम क्या है, BNO, ये हमारा की पार्ट है, BNO कोई वैल्यू है दैट इज बुक नंबर। और BNO को लिखने से हमको मिल जाएगा वैल्यू, किंतु जो वैल्यू है वो अपने आप में एक लिस्ट है और लिस्ट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो फिर हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। तो कौन सा एलिमेंट हमको एक्सेस करना है, प्राइस, और प्राइस का इंडेक्स नंबर है 0, 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इज ग्रेटर देन, क्या बोला है ये बार चेक कर लो, फाइंड बुक दैट एक्सेप्ट प्राइस इज पैरामीटर, ठीक है, प्राइस एज अ पैरामीटर आ गया है, हैज अ बुक प्राइस मोर देन और इक्वल टू द प्राइस वैल्यू। अब जिस वैल्यू को यहाँ पे पास किया है ना उससे ये बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन प्राइस यदि है तो उसको हमको सिर्फ क्या करना है, कहीं डंप नहीं करना है बल्कि डिस्प्ले करना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट, और यही जो वेरिएबल था जिसमें हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड आया था या सेकंड या थर्ड एंड सो ऑन, इसको हम शो कर देंगे। काम यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और जब एंड ऑफ फाइल रीच हो जाएगी तो फिर हम फाइल को क्लोज कर देंगे। फाइल का नाम था हमारे इन फाइल। दैट्स ऑल, ये हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है किसी कंपार्टमेंट का, कंपार्टमेंट 2024 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये हमारा थ्योरी पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन टेन एंड सीक, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। यहाँ पे आते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट में। कंसीडर अ बाइनरी फाइल सिनेमा डॉट नेट, यहाँ पर बाइनरी फाइल का नाम दे दिया है और इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इस प्रकार से बाइनरी फाइल में एक एक रिकॉर्ड है। लिस्ट के स्ट्रक्चर में MNO, MNAME, MType। राइट अ फंक्शन search copy that reads the contents from the cinema.dat and copies all the details of the comedy movie type to the file named movie.dat। अब यहाँ पर
क्या कह रहा है कि आप एक फंक्शन बनाइए जिसका नाम ये होगा और cinema डॉट डेट में से रिकॉर्ड्स को हम रीड करेंगे वन बाय वन और मूवी डॉट डेट नाम की फाइल में कॉपी करते जाएंगे, लेकिन सारे रिकॉर्ड्स को नहीं, उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम कॉपी करेंगे अपनी नेक्स्ट फाइल में जिनका मूवी टाइप जो होगा दैट इज एम टाइप कॉमेडी होगा। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन फाइल कॉपी का हम लोग कर चुके हैं और मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसको कॉपी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक इमेज वर्जन है, फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है, देखेंगे बाद में जो लिखेंगे। कमेंट फर्स्ट लाइन अवश्य लिखें और यहाँ पे आप इस कमेंट को अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, शॉर्ट कमेंट लिखें अच्छा रहेगा, जैसे कॉपी डेटा फ्रॉम फाइल CINE cinema.dat टू फाइल movie.dat हो गया। फंक्शन का नाम दिया हुआ है सर्च फंक्शन है, फंक्शन का नाम सर्च कॉपी है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे सर्च अंडरस्कोर कॉपी। पैरामीटर कोई नहीं है, छोड़ देंगे इसको एज इट इज। ट्राई के अंदर जाएंगे और हमारी cinema.dat नाम की फाइल को ओपन कर लेंगे इन द रीडिंग मोड और एक आउटपुट के पर्पज से ही फाइल बनाएंगे, इसका नाम आउट फाइल हम रख देंगे, इसके ऑब्जेक्ट का नाम, और इसको भी ओपन करेंगे ओपन और इसका नाम है movie.dat। इसको हम लोग राइट बाइनरी मोड में ओपन कर लेंगे। हो गई दोनों फाइल ओपन। पहला रिकॉर्ड हमारा रीड हुआ लूप के अंदर डेटा नाम में, और इफ डेटा का दूसरा एलिमेंट है ये इंडेक्स नंबर 2 पे, क्वेश्चन देखिए 0 1 2, ये एम टाइप जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पे है। तो इंडेक्स नंबर 2 पर जो भी हमारा है इफ दैट इज इक्वल टू कॉमेडी, तब फिर हमको अपने movie.dat फाइल में रिकॉर्ड को कॉपी कर देंगे या करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज डंप। तो हम लिखेंगे पिकल डॉट डंप, सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम और दूसरा उस फाइल का नाम जिसमें हमको मीन्स उस फाइल का हैंडल, ये दोनों चीज़ें हम डंप की स्पेलिंग सही कर देंगे, डंप हो गया। और क्या कह रहा है उसके बाद जरा एक बार फाइनल कर लें, हो डंप तो हो गया है, बस इतना ही काम करना है। और चूंकि कंप्लीट डिटेल करना है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो हमारा रीड होके आया है उस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया है अपनी इस फाइल में जिसका हैंडल था आउट फाइल के नाम से। और एक्सेप्ट एंड फाइल एरर में हम दोनों फाइल को एक एक करके क्लोज कर देंगे, डॉट क्लोज। ये काम हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे कंपार्टमेंट वाले ही क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे और करके, तो दोनों को ही हम सॉल्व करके देखेंगे। अब एक बाइनरी फाइल है items.dat, हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, आई कोड डिस्क्रिप्शन प्राइस, ये भी लिस्ट है जहाँ पे आई कोड ये है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन प्राइस प्राइस ऑफ द आइटम। बोलता है एक फंक्शन लिखो जिसका नाम है एड डेटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके फाइल हैंडलिंग में या कोई और भी, बिना फंक्शन के नहीं आएंगे, फंक्शन आपको लिखना ही पड़ेगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन का नाम लिखो डेफ करके और उसके अंदर अपनी सारी कोडिंग कर दो, जो भी आपकी लॉजिक है, जितना भी आपको लिखना है सब लिख दो, बात खत्म हो जाती है वहीं पर। एड डेटा नाम का फंक्शन है दैट टेक्स आई कोड डिस्क्रिप्शन प्राइस फ्रॉम द यूजर एंड राइट्स द इन्फॉर्मेशन इन द बाइनरी फाइल आइटम्स डॉट डेट। बहुत सिंपल सा है, ये तो सिर्फ राइटिंग का ही ऑपरेशन कर रहा है। तो क्या इसको मैं कर दूं आपके लिए? चलो, ये तो सिर्फ हमारे कमेंट में हम क्या लिखेंगे, राइट रिकॉर्ड्स ऑन टू द बाइनरी फाइल। यहाँ पे फंक्शन का नाम है एड डेटा, जैसा फंक्शन होगा बिल्कुल वैसे ही लिख लेंगे, कोई पैरामीटर पास करने नहीं बोला। ट्राई ब्लॉक में हम अपने फाइल को राइटिंग के पर्पज से खोल लेंगे और फाइल का नाम दिया हुआ है items.dat, तो यहाँ पे items.dat नाम की फाइल ओपन कर लेंगे राइट बाइनरी मोड में। और इसके बाद यूजर से हम 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड मांगेंगे। कौन कौन से रिकॉर्ड है? आई कोड, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। आई कोड, डिस और प्राइस यूजर से मांग लेंगे एक एक करके। आई कोड इंटीजर होगा, इंटीजर इनपुट, और यहाँ पे हम एक मैसेज डाल देंगे एंटर आइटम कोड। यूजर आइटम कोड एंटर कर देगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि डिस्क्रिप्शन हमारे स्ट्रिंग रहेगा। इनपुट एंटर डिस्क्रिप्शन बोल देंगे यूजर से। प्राइस को फ्लोट रखते हैं, फ्लोट इनपुट हो जाएगा, एंटर प्राइस। सारी चीज़ हमने यूजर से एक एक करके मांग लिया है। और अपने वेरिएबल जिसका नाम हमने वही रखा हुआ है हमेशा से डेटा, इसमें हम लिस्ट के रूप में इसको एंटर करवा देंगे। सबसे पहले आई कोड, फिर डिस्क्रिप्शन और उसके बाद प्राइस। अब लिस्ट में डालने के बाद सारे आइटम्स को हम अपनी फाइल के अंदर इस पूरी की पूरी लिस्ट को ले जाके डंप कर देंगे डेटा और आउट फाइल। ये सिंटेक्स बिल्कुल वैसे ही रहेगा। बाद में एक्सेप्ट पे आते हैं और यहाँ पर हम अपनी आउट फाइल को क्लोज कर देंगे। बस कब क्लोज करेंगे और कब हम अपने डेटा को देना बंद करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम यूजर से ही बोलेंगे कि भाई आप येस नो में एंटर कर दो कि आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करना है। इनपुट नेक्स्ट रिकॉर्ड y या n,
में कर दो, और इफ़ सी एच की वैल्यू एन रहती है या फिर सी एच की वैल्यू अपर केस एन में वो एंटर करता है, तो हम अपनी इस रिकॉर्ड टेकिंग को वहीं पे रोक देंगे, अपने लूप को ब्रेक कर देंगे और उसके बाद फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। हो गया। कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जो कि रिपीट हो रहे हैं, नेचर उनका रिपीटेशन है। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, बार बार मैं जो ये सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ है कि आप बस देखते रहिए, तो आपको याद जैसा हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। इसलिए लगभग ये क्वेश्चन सारे के सारे जो बोर्ड में आ रहे हैं ना, पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, ये सब ऐसे ही रहेंगे। डेटा चेंज हो जाएगा लेकिन लगभग चीज़ें वही रहने वाली हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सर्चिंग हो गई, डेटा एंट्री इनटू द फाइल हो गई, कॉपी फ्रॉम वन फाइल हो गई, बहुत अगर लेवल बढ़ा दिया गया तो फिर मॉडिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि मैं आपको 2-2 बार दिखा चुका हूँ। फिल अप द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। एक क्वेश्चन में और आपको फिल अप द ब्लैंक्स का यहाँ पे शो करता हूँ, और ये हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करके बताऊंगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है जो एमसीक्यूज के 18-19 क्वेश्चंस रहते हैं, उनमें फाइल हैंडलिंग के भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं या होते हैं। अब यहाँ पे लिखा, अथर्व इज अ प्रोग्रामर हु हैज रिसेंटली बीन गिवन अ टास्क टू राइट अ पाइथन कोड टू परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी फाइल ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन मॉड्यूल। ठीक, कॉपी न्यू नाम का एक मॉड्यूल उसको ने बनाया होगा या किसी ने बनाया, तो क्रिएट अ बाइनरी फाइल न्यू आइटम्स डॉट डेट एंड राइट ऑल द आइटम डिटेल्स स्टोर्ड इन द बाइनरी फाइल। अब ये फाइल कॉपी हो रहा है, आइटम्स डॉट डेट से न्यू आइटम्स डॉट डेट में फाइल कॉपी हो रही है, मतलब डेटा या रिकॉर्ड्स कॉपी हो रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द आइटम्स हुज आईडी इज 101। तो 101 वाले आईडी को छोड़कर बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड्स या बाकी सारे के सारे आइटम्स डिटेल कॉपी हो जाएंगे इस न्यू आइटम्स डॉट डेट में। बस इसी फिल अप द ब्लैंक्स को हमको यहाँ पे करना है। यहाँ पे हो जाएगा इम्पोर्ट पिकल। F1 को आप ओपन करिएगा फॉर रीडिंग मोड, मीन्स ओपन न्यू आइटम्स डॉट डेट, ये राइटिंग मोड में ओपन हो जाएगी डब्ल्यू बाइनरी WB। और F2 अगर आप चाहें तो उसको रीडिंग मोड या फिर जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। आइटम्स डॉट डेट यहाँ पे ओपन कर लेंगे फॉर RB मीन्स रीड बाइनरी। ये हो गया। फिर बोला भाई एट आइटम की आईडी लिखो और आइटम डिटेल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आइटम की आईडी मांग लिया है यूजर से, विच इज क्वेश्चन में भी दिया हुआ ना, वो 101 थी, तो यूजर ने 101 एंटर कर दिया होगा, यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइटम डिटेल नाम का जो वेरिएबल बनाया ये, यहाँ पे हम रिकॉर्ड को रीड करेंगे, कहाँ से, F1 से, या F2 में अभी हमने खोला था ना, F2 में रीड बाइनरी था। यहाँ पे हम लिखेंगे पिकल डॉट लोड, F2 लोड हो गया, फॉर की इन आइटम डिटेल। इफ ये आइटम का डिटेल है, आईडी जो है वो की का नाम है और उसके अंदर एक लिस्ट दी हुई है, बिल्कुल वैसी क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, जिसमें BNO बुक नंबर करके डिक्शनरी थी और डिक्शनरी का जो वैल्यू पार्ट था वो एक लिस्ट हुआ करती थी, बिल्कुल यही चीज़ है सेम। अब आइटम डिटेल, यहाँ पे हमने फाइल को रीड करके पहला रिकॉर्ड लोड कर दिया। आइटम डिटेल में पहला रिकॉर्ड हमारा ये आ गया, ये डिक्शनरी, तो डिक्शनरी की यहाँ पे रीड हो गई है, दैट इज आइटम आईडी। इफ की इज इक्वल टू 101, दैट इज इफ की इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे यूजर से मांग दिया ना आइटम आईडी, इफ की इज इक्वल टू आइटम आईडी, तो पिकल डॉट डंप हम इस आइटम डिटेल और हमारा F1 क्लोज क्लोज, बात खत्म। अब यहाँ पे एक चीज जो समझने योग्य है वो ये है कि देखो कितने कम से कम स्टेप्स में काम हो गया, ना कोई ट्राई है, ना कोई एक्सेप्ट ब्लॉक है, ना कोई विथ स्टेटमेंट्स ओपन किया, सिंपल फाइल को ओपन किया, लॉजिक यूज किया और उसके बाद क्लोज कर दिया। इसलिए जब क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन मैं आपको समझा रहा था कि ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप लिखिए, वरना आप ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं। फाइल को ओपन करना है, काम को करना है अपने, और फाइल को क्लोज कर देना है। कब फाइल को रीड करना है, कब फाइल में से लोड करना है, या फाइल में डेटा को राइट करना है, ये सिंटेक्स यहाँ पे देखेगा, छोटी सी थोड़ा सा आपका लॉजिक देखेगा इवेल्युएटर। फाइल को क्लोज किया, दैट्स ऑल। तो इसके साथ मैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अब ये वीडियो लंबा भी हो चुका है, लेकिन मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को कवर किया है, खास करके पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन आंसर्स को, फिल अप द ब्लैंक्स को। हाँ, अब मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग और CSV फाइल हैंडलिंग के MCQs भी आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके, सो बाय फॉर नाउ।